हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो उम्मीद यही करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, क्योंकि स्वस्थ जीवन जो है ना रहेगा आपका। स्वस्थ अगर अच्छा होगा आपका, हेल्दी लाइफ अगर आप जी रहे हो, ठीक है, और डॉक्टर फ्री लाइफ अगर आप जी रहे हो, तो वो एक सबसे बड़ी संपत्ति है आपकी। तभी आप जो है ना अपने जीवन के अंदर और भी कुछ अच्छा कर पाओगे। तो चलिए यही हम दुआ से जो है ना स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए कि सभी लोग स्वस्थ रहें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो है हमारा सेशन वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल के ऊपर। वैसे तो बहुत सारे चैप्टर्स हमने किए, जैसे कि चाहे वो हमने स्ट्रेट लाइन के पढ़ा है, ठीक है, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला पढ़ा है, उस सभी के अंदर टेंजेंट का यूज हुआ है, भर भर के यूज हुआ है, ठीक है। कोई भी कर्व है, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, हमने सब कुछ पढ़ा, ठीक है। कोई भी कर्व है, कर्व जो है ना टच करती हुई उससे उससे कोई लाइन खींची जाती है, तो वो टच जो कर रही है वो हमारा टेंजेंट होता है, हमने पता है। टेंजेंट का थीटा भी हमने देखा, बट डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर अब हम देखेंगे, ठीक है। वैसे इन सब चीजों को हम यूज कर चुके हैं बहुत ही अच्छे से, बट फिर भी इस चैप्टर को एक अलग से लेने की जरूरत है। इसमें कुछ ऐसी चीजें जो आपको काफी जो है ना इस चैप्टर को लेकर के, टेंजेंट एंड नॉर्मल वाले चैप्टर को लेकर के काफी आपके कंसेप्ट जो है ना क्लियर करने वाली है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या होती है। सिंपल अगर हम देखें, जैसे मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहां पे मान लीजिए कोई भी कर्व है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कर्व है एक, ठीक है, कोई भी कर्व है, उसकी इक्वेशन के अंदर नहीं जाएंगे, तो उसको टच करती हुई अगर ये लाइन जा रही है, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे कि ये टेंजेंट है। ये चीज हमने कॉमनली है, सारे चैप्टरों के अंदर पढ़ चुके हैं। तो यहां पे जो एंगल मेरा बनेगा उसे हम बोलेंगे थीटा। थीटा बोल लो, फाई बोल लो, शाई बोल लो, वो आपकी इच्छा। तो वो एंगल जो है, तो यहां पे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या रहेगी, जो भी हमारी जो कर्व होगी y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय में dx, ठीक है, dy बाय में dx f डैश x, ठीक है। एक सेकंड में लाइट बंद कर, ठीक है। तो यहां पे ये चीज आ गया। अब इसी को ही हम dy बाय dx हमने किया, डिफरेंशिएट किया उस कर्व को, ठीक है। तो उसी को ही यही हमारा क्या बनता है, टेन थीटा। बस ये हम यूज करते आए हैं, कोई भी नई बात नहीं है हमारे लिए कि फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन कर दो या एफ डैश एक्स लिख दो, उसको ही टेन थीटा, ठीक है। तो यहां पे ये हमारी हुई ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। यही अब इसकी क्या निकालेगा, ये जो लाइन है, ये टेंजेंट लाइन है, इसकी स्लोप निकलती है, ठीक है। इसके आगे फर्दर जो है ना अगर नॉर्मल लाइन भी होती है, ठीक है, नॉर्मल लाइन कौन सी होती है, ये होती है मेरी टेंजेंट लाइन, ठीक है। और ये लाइन इसके बिल्कुल जो परपेंडिकुलर जाती है, ठीक है, यहां से 90 डिग्री का कोण जो बनाती है, वो मेरी कौन सी होती है, नॉर्मल लाइन। ये हमने इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला के अंदर खूब पढ़ाई है, ठीक है। तो इस टाइप से ही क्या होता है हमारे पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया, इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट्स हो गया, ठीक है। उसके बाद है टेंजेंट्स कौन कौन से एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ये कब कब बनाते हैं, इसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है। सब चीज हम पहले वाले चैप्टर के अंदर यूज कर चुके हैं टेंजेंट नॉर्मल की, बट फिर भी एक बार दोबारा से हम टेंजेंट नॉर्मल को देख लेते हैं कि इसमें है क्या। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, हम एम भी लिखते हैं इसको, ठीक है, और क्या लिखते हैं, टेन थीटा, ठीक है, या dy बाय में dx, ठीक है। कोई भी पॉइंट गिवन होंगे तो वो पॉइंट हम पुट कर देंगे x1 y1, ठीक है, मान लीजिए वो पॉइंट थे हमारे पास गिवन। तो कोई भी आप स्लोप है, स्लोप ऑफ नॉर्मल की अगर हम बात करें तो -1 बाय m आ जाएगी, ठीक है, या -1 बाय टेन थीटा लगा दो, या ये वाला लगा दो, कुछ भी आप लगा सकते हो, -1 बाय में टेन थीटा, या हम -1 अपॉन में dy बाय में dx, ठीक है। इसके पॉइंट लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट विद एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल वो बना रहा है, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है, तो हमें क्या लिखना है, इसका मतलब थीटा बताओ, वो यही कह रहा है, इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट
विद एक्स एक्सिस, इसका मतलब यही है कि वो एंगल बताओ थीटा। अब यहां से अगर मैं कंपेयर करूं थीटा को, ठीक है, तो टेन इधर चला जाएगा, इसके इधर चला जाएगा, तो टेन इनवर्स आ जाएगा, टेन इनवर्स डी वाई बाय में डी एक्स। तो ये मेरा ये वाला आ गया, ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद वो क्या कह रहा है, टेंजेंट मेक्स एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल। अगर एक्यूट एंगल बना रहा है तो इसके अंदर सिंपली हमें क्या देखना है कि dy बाई में dx जो मेरा फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन है ग्रेटर देन जीरो है, तो वो मेरा एक्यूट एंगल बनाएगा। अगर वो लेस देन जीरो है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा, बस कुछ भी नहीं करना चाहता। तो सिंपल सी भाषा के अंदर अगर हम इस फिगर के अंदर देखें तो सारी चीजें हमारी क्लियर हो रही हैं। फिगर के अंदर देखें ये एक्स एक्सिस के साथ इस टाइप के एंगल बना रही है, लगभग 45 डिग्री का एंगल है। जैसे जैसे ये एंगल ऐसे ऐसे जाएगा 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसे ऐसे 60 डिग्री ऐसे हो जाएगा पूरा सीधा, ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। जैसे ही 90 से ऊपर जाएगा मतलब कि dy बाय dx अगर, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है, ठीक है, तो ये जीरो से लेकर के 90 तक के बीच में एंगल बनाता रहेगा, एक्यूट एंगल बनाता रहेगा। जैसे ही लेस देन जीरो हो गया, ठीक है, इस टाइप से जैसे ही नीचे चलता चला जाएगा 90 से 180 तक जाएगा, ठीक है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें 90 से 180 तो वो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। एक्यूट एंगल क्या होता है मेरा 0 टू 90 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल मेरा क्या होता है 90 डिग्री टू 180 डिग्री, ठीक है, तो वो ऑब्ट्यूस एंगल हो। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द फॉलोइंग फॉर द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पॉइंट इस पे, ठीक है। तो हमें क्या क्या निकालना है, आ सकता है इंक्लिनेशन ऑफ द एंगल पूछ ले, थीटा मतलब पूछ लिया, स्लोप पूछ लिया, या उसने स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछ लिया। तो सबसे पहले हम स्लोप की बात करेंगे तो dy बाय में dx की बात करेंगे, बट यहां पे y स्क्वायर है, ठीक है, तो y स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2y इंटू डेरिवेटिव करेंगे 2y इंटू y का dy बाय dx इज इक्वल टू 4x का क्या आ जाएगा 4। तो यहां पे मेरा क्या आया dy बाय dx, पॉइंट मैंने पुट कर दिया कौन सा 1 और -2, तो ऐसे लिखते हैं 1 और -2, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा 2 उधर जाके 2 बना देगा, 2 अपॉन में y आ जाएगा, ठीक है, 2 अपॉन में y, तो y का अगर मैं पॉइंट देखूं तो -2 है, तो 2 अपॉन में -2 इज इक्वल टू आ गया -1। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या आई मेरी -1। अगर मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करूं तो माइनस नॉर्मल की अगर हम बात करें, स्लोप ऑफ नॉर्मल तो मेरी क्या हो जाएगी माइनस टाइम अपॉन में -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 आ गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। और अगर हम इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट्स की बात करें तो थीटा की वो बात कर रहे हैं सिंपली, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा tan इनवर्स, अभी हमने देखा यहाँ पे थीटा मेरा क्या है tan इनवर्स dy बाय dx, तो dy बाय dx हमारे पास क्या आया -1 आया, तो -1, तो tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, -1 सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल आ गया, ठीक है। और वैसे भी आप देख लो dy बाय dx क्या है 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो मेरा क्या ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है 90 से 180 के बीच में, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें tan इनवर्स -1 की अगर हम बात करें तो पाई माइनस π/4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे आ जाएगा मेरा 3π/4, ठीक है। इसको अगर आप उसमें चेंज करना चाहते हो रेडियन के अंदर, तो सॉरी रेडियन के अंदर तो है ही है, डिग्री के अंदर चेंज करना चाहते हो तो पाई को 180 पुट कर दो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वो क्या होता है मेरे पास 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री भी हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी खूब पढ़ा, इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला के अंदर भी खूब पढ़ा, टेंजेंट स्ट्रेट लाइन के अंदर भी पढ़ा, तो अब जो है उसको अलग से पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं है नया, कुछ भी नहीं आएगा। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। अगर हमारे पास मान लीजिए स्लोप दिया हुआ है, उस लाइन का स्लोप दिया हुआ है m, ठीक है, m दिया हुआ है, या हम कह सकते हैं dy बाय dx दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर पासिंग थ्रू पॉइंट दिए हुए, पासिंग थ्रू पॉइंट दिए हुए हैं x1 और y1, तो लाइन की जो इक्वेशन होगी देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी मेरी, अगर पासिंग थ्रू पॉइंट दिए हुए y माइनस y1
इज इक्वल टू m टाइम x माइनस x1। बहुत बार इसका हम यूज कर चुके हैं हर चैप्टर के अंदर। या इसको हम लिख सकते हैं y माइनस y1, m को हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे जो भी हमें पॉइंट दिए रहेंगे, जो भी पासिंग थ्रू पॉइंट होंगे, उसी को ही हम पुट कर देंगे x माइनस x1, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये स्लोप कौन सी है? इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। किसकी? स्लोप फॉर्म की अगर हम बात करें, ठीक है, टेंजेंट की। ये इक्वेशन ऑफ लाइन जो है ये टेंजेंट की है। अगर हम इसको लिखना चाहें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ये। ठीक है। अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? सिंपली यही सेम का सेम रहेगा, y माइनस y1, बस स्लोप मेरी चेंज हो जाएगी। या तो लिख सकता हूं माइनस 1 बाई एम x माइनस x1, या तो ये लिख दो, या क्या लिख दो, y माइनस y1 माइनस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। इसके पॉइंट पुट कर देंगे x1 y1, और अंदर इधर आ जाएगा x माइनस x1। तो कोई भी इक्वेशन आप ले लो, बस माइंड के अंदर चीजें क्लियर होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक सेकंड, यहां से इसको हम ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहां पे मेरा आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब हम इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट। इतना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी देखनी है हमें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी देखनी है, ठीक है। समझ में आती है बात? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है। इस पे तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम x माइनस x1 की बात करेंगे। तो y माइनस y1 क्या है मेरा? 2, ये x1 और y1 है। m मुझे स्लोप अभी पता नहीं, x माइनस x1, x माइनस x1 क्या आ गया मेरा? 1, क्योंकि x1 1 है। अब यहां से अगर हम इस बॉक्स के अंदर m निकालना चाहें, m मतलब dy बाई डी एक्स निकालना चाहें, ठीक है, तो यहां से 2y इंटू वाई डैश, dy बाई डी एक्स को y डैश भी लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 4, सेम का सेम, y डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 2 बाई वाई, ठीक है। तो y डैश जब मैं पॉइंट पुट करूंगा नीचे, तो 1 और 2 है पासिंग थ्रू पॉइंट, मैंने आपको बोला था या तो यहां पुट कर लो या तो यहां पुट कर लो, एक ही बात है। यहां पे देखो, यहां पे पुट कर रखे हैं, तो बात तो एक ही है। तो यहां पे जब पुट करोगे, 2 पुट करोगे, तो यहां पे मेरा आया 2 ही आ गया, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 ही आ गया, ठीक है। 2/2 तो 1 आ गया। तो यहां पे y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1, तो y माइनस एक्स और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरी टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ऐसे ही अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, नॉर्मल की इक्वेशन क्या बनेगी? वही सेम, y माइनस 2, और अब स्लोप यहां पे क्योंकि 1 है, तो माइनस 1 बाई 1, तो माइनस 1 आ गई, ठीक है, x माइनस 1। तो यहां बनी मेरी y प्लस एक्स और माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये बनी मेरी स्लोप ऑफ नॉर्मल। उस गिवन पॉइंट के ऊपर, जो मुझे पॉइंट दिया हुआ था, उस पॉइंट के ऊपर हमने वो निकाल लिया। अब यहां पे एक चीज देखो, जब भी हमारे पास ऑप्शन अंदर होगा, अभी यहां पे ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो वो जो पासिंग थ्रू पॉइंट है, पासिंग थ्रू पॉइंट है, उस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेंगे, है ना। जो हम चाहे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहे हैं, चाहे नॉर्मल की, तो यहां पे 1 और 2 हमारे पास ऑप्शन थे, तो पुट करके देख लेते। 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है ऑप्शन के अंदर। नॉर्मल की इक्वेशन यहां पे 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 0, तो ये इक्वेशन वैलिड होती। तो यहां पे हमने शॉर्टकट ट्रिक का भी समझ लिया। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। अगर इस फॉर्म के अंदर दिया गया हमें कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो और नॉर्मल निकालो एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है, उसके ऊपर x और y दे दिया। एक एक्चुअल के अंदर एट एनी पॉइंट का मतलब यह है कि वो कुछ भी हो सकता है, बट x और y एज ए x1 और y1 पॉइंट की ही वो बात कर रहा है। तो यहां सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? dy बाई dt, ठीक है, dy बाई dt। तो यहां पे आ जाएगा 2a विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन कर दिया,
और अब निकालेंगे हम dx बाई dt, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 280। तो यहाँ पे पहले सबसे हम निकालेंगे स्लोप जो कि मेरी होती है dy बाई dx, इसको ऊपर रख देंगे और इसको नीचे रख देंगे। तो यहाँ पे 1/t आ गया मेरा स्लोप, स्लोप निकल गई। तो हमें पता है कि जब मेरे गिवन पॉइंट होते हैं y माइनस y1, y1 मेरा क्या है 280, m मेरा क्या है 1/t, x माइनस x1, x1 मेरा क्या है at²। तो ये मेरी किसकी इक्वेशन आई, टेंजेंट की इक्वेशन आ रही है, ठीक है। तो यहां t इधर आ जाएगा yt माइनस 2at², ये इधर आ जाएगा माइनस x और ये इधर आ जाएगा प्लस का at² इज इक्वल टू 0। माइनस 280 है, 2at² है और यहां पे है at², तो माइनस का ही रह गया। तो yt माइनस x इज इक्वल टू माइनस 80 है ना यहां पे, तो प्लस का 80 आ जाएगा। तो यहां पे अगर हम देखें yt इज इक्वल टू x प्लस 80, ये क्या है मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। अब एट एनी पॉइंट का बड़ा यहां पे जो है ना रोल है, एट एनी पॉइंट। तो कभी भी आपके सामने कुछ भी आए पेपर के अंदर, कोई भी क्वेश्चन आए, अगर वो एट एनी पॉइंट का मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर बात करें डायरेक्ट, ये फॉर्मूला याद रखो, yt इज इक्वल टू x प्लस 80, ठीक है। तो मजा आ जाएगा आपको करने में, ठीक है। क्वेश्चनों के अंदर हम करेंगे ऐसे ही। अगर हम देखें इसी को ही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें तो 1/t है, 1/t है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो नॉर्मल की जो स्लोप है वो मेरे पास क्या हो जाएगी माइनस 1/t। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा y माइनस y1, y माइनस 280 इज इक्वल टू, सॉरी 1/t तो है ही है, तो माइनस का t हो जाएगा ना, माइनस का t, और यहां पे आ जाएगा x माइनस 80²। तो यहां पे आ जाएगा y माइनस 280 इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा मेरा माइनस tx प्लस में at³, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, जैसा भी है। तो ये मेरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन गई। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो बताओ, कुछ भी नहीं है इसमें नया। नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन ऑफ ए टेंजेंट टू बी पैरेलल, परपेंडिकुलर और इक्वी इंक्लाइन, ठीक है। तीन चीजें हो सकती हैं, इससे अलावा तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। मतलब क्या है, अगर हम देखें पैरेलल की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो अगर हम देखें पैरेलल की बात करें कि हो सकता है कि वो पैरेलल एक्स एक्सिस के हो, ठीक है। मतलब कि हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो यहां कहीं ना कहीं होगी, ठीक है ना। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो यहां कहीं ना कहीं वो होगी। तो कर्व कोई भी हो सकती है, मान लीजिए यहां पे कोई कर्व थी, ठीक है, और ये जो टेंजेंट उसका खींचा जा रहा है कि ये टेंजेंट जो है वो पैरेलल किसके, एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस के साथ कोई वो एंगल बना रहा है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एंगल क्या होगा मेरा 0। तो सिंपल सी बात है, हमारा क्या हो गया यहां पे dy बाई dx इज इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। उस पॉइंट के ऊपर, चाहे कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट के ऊपर dy बाई dx 0 हो गया, क्योंकि पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ठीक है। सेकंड, अगर वो पैरेलल है वाई एक्सिस के, ठीक है, तो कैसा बनेगा मेरा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। अगर वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, मान लीजिए ये कर्व थी और ये वाई एक्सिस के पैरेलल आ गया, ठीक है, टेंजेंट की अगर हम बात करें, तो सिंपल सी बात है, तो ये कितना डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि इसके पैरेलल है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहां पे dy बाई dx हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। कैसे, अब आप बोलोगे कैसे, तो tan थीटा की अगर हम बात करें, थीटा यहां पे 0 है ना, थीटा इज इक्वल टू यहां पे 0 है, तो tan थीटा, tan 0 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब यहां पे क्या है, थीटा इज इक्वल टू ये जो एंगल है π/2 है, ठीक है, 90 डिग्री है। तो tan π/2 क्या होता है मेरे पास, tan 90 डिग्री क्या होता है, इन्फिनिटी तो होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो इन्फिनिटी होता है, तो वहां पे इन्फिनिटी होता है, तो dy बाई dx क्या होगा मेरा, इन्फिनिटी हो गया। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है।
तो यहां पे हमारा ये हो गया कि अगर पैरेलल की बात करें तो वैसे तो दोनों चीजें होंगी। तो अगर हम ये पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये पैरेलल टू तो वाई एक्सिस है बट परपेंडिकुलर किसके है, एक्स एक्सिस के। ठीक है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है बट परपेंडिकुलर किसके है, यहां पे अगर हम देखें परपेंडिकुलर किसके है, वाई एक्सिस के। तो यहां पे पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों ही यहां पे क्लियर हो गए आपके। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं इक्वली इंक्लाइंड की। इक्वली इंक्लाइंड के अंदर यहां पे क्या होता है, अगर हम देखें ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड के अंदर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अगर मेरा ये टेंजेंट है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी यहां पे कर्व हो सकती है, ठीक है, हो सकता है कि यहां पे कर्व है, ठीक है, उसका टेंजेंट है, हो सकता है कि यहां पे कर्व है, ठीक है ना, उसका टेंजेंट बन रहा है। ठीक है ना, कोई भी हो सकती है। तो यहां पे ये जो मेरा टेंजेंट यहां पे बनेगा, चाहे यहां पे बनेगा, तो यहां पे जो बना इक्वली इंक्लाइंड मतलब एक्स और वाई एक्सिस को दो बराबर भागों में बांट रहा है, टू बाइसेक्ट है वो, तो पाई बाय 4 बनेगा यहां पे, और यहां भी मेरा एंगल जो बनेगा वो मेरा बनेगा पाई बाय 4। बट ये जो एंगल बना एक्स एक्सिस के, ये तो पॉजिटिव बना, बट ये वाला जो बना वो नेगेटिव बना। ठीक है ना, वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर चला गया, है ना। तो यहां पे अगर हम देखें या एक सेकंड, यहां पे ऐसे ही एक सेकंड या इस साइड या इस साइड, ठीक है ना, ऐसे होगा। मान लीजिए ये लाइन है, तो ये जो मेरा बना वो भी मेरा पाई बाय 4 बना, माइनस पाई बाय 4 बना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे एक सेकंड, ये हम एक्स एक्सिस के साथ लेंगे ना यहां पे, ठीक है, तो माइनस पाई बाय 4, कोई दिक्कत नहीं है। तो एज ए रफली फिगर ले रहा हूं आपके सामने। तो यहां पे इक्वली इंक्लाइंड की अगर हम बात करें तो यहां पे थीटा क्या बना, प्लस माइनस पाई बाय 4, या तो पाई बाय 4 या माइनस पाई बाय 4। तो टेन थीटा की अगर हम बात करें, 10 प्लस माइनस पाई बाय 4, ठीक है, तो यहां पे प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें dy बाय dx क्या आ गया मेरा, प्लस माइनस 1। ठीक है, तो इक्वली इंक्लाइंड के अंदर क्या होगा मेरा, dy बाय dx प्लस माइनस 1 होगा, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है बड़ा। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बेस पे क्वेश्चन ले लो, फाइंड दोज पॉइंट ऑफ द कर्व इतना वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू नॉर्मल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, और टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस। तो यहां पे टेंजेंट की बात की गई है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात की गई है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेंगे, पहले इस इक्वेशन को लेते हैं, क्या है मेरा, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू ए का रूट है। तो यहां पे डेरिवेटिव जब मैं करूंगा तो 1 बाय में 2 रूट एक्स आ जाएगा, प्लस में 1 बाय में 2 रूट वाई इंटू वाई का क्या आ जाएगा, वाई डैश इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो वाई डैश मेरा या dy बाय dx अगर हम माने तो वो मेरा क्या आ गया, इसको इधर लेके जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि यहां से एलसीएम लिया और वहां चला गया 0। तो यहां पे आ गया मेरा कहने का मतलब y बाय x का रूट। ठीक है ना, क्योंकि 1 बाई एक्स उधर जाएगा तो रूट वाई उधर चला जाएगा, तो y बाई एक्स का रूट आ जाएगा। तो यहां पे कोई पॉइंट दिए हुए हैं, कोई पॉइंट नहीं दिए हुए, तो dy बाई dx आ गया। तो फर्स्ट अगर हम देखें, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के वो पैरेलल है, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या हो गया मेरा, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो गया, ये जो भी मेरा हो गया रूट वाई अपॉन में रूट एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां पे ये इधर चला गया तो y इज इक्वल टू 0। तो अगर y 0 है, ठीक है, यहां पे y 0 पुट करते हैं तो x क्या आ रहा है मेरा, a आ रहा है, तो x इज इक्वल टू a आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पॉइंट बन गए कौन से, a और 0। a और 0 ऐसे पॉइंट होगा
जब मेरा पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो जाएगा, ठीक है, उस टेंजेंट का पॉइंट होगा। अब आप ये बोल सकते हो यार ये तो एक्स क्या है, वाई का तो कोफिशिएंट 0 आ रहा है यहाँ पे, है ना, एक्स का कोई ना कोफिशिएंट है, तो हो सकता है कि वो एक्स के ऊपर ही हो, ठीक है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो या जैसे भी है, तो वो पॉइंट की बात कर रहा है, ना कि उसकी बात कर रहा है, उस पॉइंट से वो जो है टेंजेंट जा रहा है, ठीक है ना, उस पॉइंट की बात कर रहा है। सेकंड अगर हम बात करें, अब वो कह रहा है नॉर्मल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का नॉर्मल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, उसके नॉर्मल ये वाला होगा उसका 90 डिग्री के एंगल, मतलब कहने का यही है, बस उसने उलझा रखा है, ये इसका मतलब यही है कि नॉर्मल जो है उसका जो नॉर्मल होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, तो उसका जो नॉर्मल होगा मतलब वो वाई की बात कर रहा है यहां पे, ये ऐसी बात कर रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के, अब इसका जो नॉर्मल होगा, इसका नॉर्मल ये वाला होगा, तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है, ठीक है, तो ये इसका मतलब यही है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, तो यहां पे सिंपली भाषा के अंदर वो चीज क्या हो जाती है मेरी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब क्या होता है 1/0, तो यहां पे जो भी मेरा dy बाई डी एक्स होगा रूट वाई अपॉन में रूट एक्स इज इक्वल टू 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो रूट एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 आ गया, x इज इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ पे पुट करोगे तो y इज इक्वल टू a आ जाएगा, तो यहां पे मेरा कितना आ गया 0 और a, ये पॉइंट आ गए। थर्ड वो मेरा क्या कह रहा है, इक्वली इंक्लाइंड की बात कर रहा है, इक्वली इंक्लाइंड के अंदर क्या होता है प्लस माइनस 1 होता है, हमने वही रखना होता है, तो यहां पे मेरे पास dy बाई डी एक्स क्या है, ये वाला इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स आ गया, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स, यहां पे आते ही 2 रूट वाई बन गया, ठीक है, 2 रूट वाई इज इक्वल टू रूट है, ठीक है, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे रूट y इज इक्वल टू रूट a बाई 2 आ गया, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर कर देंगे तो a बाई 4 आ जाएगा, अगर y a बाई 4 है तो ये दोनों है ही जब इक्वल, इससे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू भी a बाई 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 पॉइंट आए a बाई 4 और a बाई 4, तो अब आपको समझ में आ चुका होगा, पॉइंट हमने फाइंड आउट करने थे, हमने पॉइंट फाइंड आउट कर ली, जब वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या कुछ भी उसने दिया हुआ है या इक्वली इंक्लाइंड दिया हुआ है, तो तब हमने पॉइंट फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए वो क्या कह रहा है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई कर्व है और यहाँ पे कोई ना कोई कर्व है, ठीक है, तो ये चीज है, इसका जो ये मेरा जा रहा है टेंजेंट, ठीक है, और इसका जो है मेरा ये टेंजेंट जा रहा है, ठीक है, इस टाइप से आप देख सकते हो, तो एक सेकेंड, ऐसे ले लो, ठीक है, और कोई भी कर्व आप ले सकते हो, इसकी कर्व ये ले ली मैंने, ठीक है, और इसकी कर्व आप ले सकते हो, तो ये जो मेरा एंगल बनेगा, ठीक है, उसकी वो बात कर रहा है, मतलब कहने का वही है कि वो जो बात कर रहा है कोई भी दो कर्व, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, ठीक है, दो कर्व का जो इंटरसेक्शन बनेगा, ठीक है, तो वो जो एंगल बनेगा, एक्चुअली में हमने फिगर सही नहीं बनाई, यहां पे ऐसे कर लेते हैं और एक ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, तो यहां पे एक टेंजेंट बनेगा मेरा, एक टेंजेंट मेरा यहां पे बन रहा है, तो ये जो मेरा एंगल है वो थीटा है, ठीक है, तो इस टाइप से वो जो एंगल की वो बात कर रहा है, उस एंगल हमने फाइंड आउट करना है, जो इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, वो वाला एंगल जो बन रहा है, तो यहां पे इंटरसेक्शन की बात करें तो सबसे पहले y इज इक्वल टू मान लीजिए fx है, और दूसरा भी y इज इक्वल टू fx है, इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो, तो यहां पे इसकी भी स्लोप आएगी, इसकी भी स्लोप आएगी, तो यहां पे dy बाई डी एक्स, ठीक है, m1
भी आएगा, ठीक है, और m2 भी एक स्लोप आएगी, बस पॉइंट अलग अलग होंगे। इसके मान लीजिए x1 y1 है और इसके मान लीजिए x2 y2 है, ठीक है। तो दो स्लोप आएंगी, तो दो स्लोप आएंगी तो हम टेन थीटा डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू मेरा होता है m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, या तो प्लस माइनस लगा दो बार या उसका मॉडुलस लगा दो, बात एक ही है, ठीक है ना, या तो बार प्लस माइनस लगा दो या उसका मोड लगा दो, बात एक ही है। तो थीटा इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा मेरा टेन इनवर्स, ठीक है, प्लस माइनस भी लगा सकते हो, m1 माइनस m2, पहली स्लोप, पहली कर्व की स्लोप माइनस दूसरी कर्व की स्लोप अपॉन में 1 प्लस m1 m2, या इसको dy बाई dx या dy बाई dx इस टाइप से भी आप लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल है, समझ गए आप। तो इसके बेस पे क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हमने निकालना है बिटवीन द कर्व इतना एंड इतना, दो कर्व दी हुई है, पॉइंट भी दिया हुआ है। तो इसकी स्लोप अगर हम देखें या dy बाई dx लिखें, ठीक है, तो 1 आ गई, तो m1 इज इक्वल टू आ गया 1। इसकी स्लोप अगर हम देखें 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 4, तो y डैश इज इक्वल टू 2 बाई वाई इज इक्वल टू y मेरा 4 है, तो 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो m2 की अगर हम बात करें तो आ गया मेरा 1 बाई 2, ठीक है। तो यहां पे हमारा m1 भी आ चुका है, m2 भी आ चुका है, तो थीटा की अगर हम बात करें तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा टेन इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, यही आ जाएगा। तो यहां से मेरा क्या आया टेन इनवर्स, ठीक है ना, टेन इनवर्स 2 माइनस 1 1, 1 अपॉन 2 और 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में 2 प्लस 1 3, तो 1 बाई 3 मेरा एंगल, बस कुछ करना ही नहीं था, ठीक है ना, समझ में आई बात। इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा, सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस एक चीज ये वाली है सिर्फ जो आपने नहीं पढ़ी हुई, उसके अलावा सब कुछ पढ़ा हुआ है। इक्वेशन लेंथ ऑफ टेंजेंट, अगर वो टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो उसकी लेंथ की भी बात करेगा, उसकी नॉर्मल या नॉर्मल की लेंथ की बात करेगा, सब टेंजेंट की बात करेगा, सब नॉर्मल की बात करेगा, ठीक है। एक फिगर की हेल्प से देखते हैं। तो ये चीज है, ये मेरी कर्व है, ये मेरा टेंजेंट जा रहा है, ये मेरा नॉर्मल की इक्वेशन जा रही है, ठीक है। टेंजेंट का लेंथ की वो बात करेगा, एक जो है ना, और सब टेंजेंट की बात करेगा, इस टाइप से ये सारी बातें करता है। तो उसके बेस पे सिंपल सा है, ठीक है, फॉर्मूलाज है, ये आपको ध्यान में ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। मैं लिखवाऊं या ना लिखवाऊं या पहले से लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कई बार स्टूडेंट बोलते हैं क्योंकि ये जो है ना ज्यादा टाइम लग जाएगा, चलो ये जो है ना ये आपको ध्यान में ही रखने पड़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट है, इतने ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ बहुत कम पूछता है, फिर भी हो सकता है पूछ ले, तो आपने y इंटू 1 प्लस ये m मान लो इसको, ठीक है, m मतलब स्लोप है उसकी, 1 प्लस dy बाई dx, सारे का स्केयर, सारे का रूट, अपॉन में क्या आ जाएगा dy बाई dx, ठीक है, अपॉन में ये आ जाएगा dy बाई dx अपॉन में। और लेंथ ऑफ नॉर्मल की टेंजेंट की थी, अब ये सिर्फ आएगा, ये हटा दो, सिर्फ ये आएगा y इंटू 1 प्लस dy बाई dx, सारे का स्केयर, सारे का रूट, सब टेंजेंट y बाई dy बाई dx और सब नॉर्मल y इंटू आ जाएगा, बस, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे ही इसके बेस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। हम एक होता है हमारा क्वेश्चन करेंगे इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट ऑन द एक्सिस, ठीक है। मतलब क्या है इसका, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये इंटरसेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से कोई कर्व है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट यहाँ पे एक्स एक्सिस पे करेगा कोई ना कोई, मान लीजिए x1 आएगा और y यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 0 और y1 आ जाएगा, ठीक है। या अगर हम देखें x1 y1 है, x2 y2 मान लो, ठीक है। तो यहां पे इंटरसेप्ट करेगा, तो इसके अंदर एक सेकंड ये चीज आ गई, तो यहां पे इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट ऑफ द एक्सिस अगर हम देखें, एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट अगर हम देखें तो वो मेरा क्या आएगा x माइनस वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और y एक्सिस की अगर हम बात करें तो y माइनस एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसा आएगा सारा ही क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ बोल दी, नॉर्मल की लेंथ बोल दी, सब टेंजेंट की बोल दी, सब नॉर्मल की बोल दी, एंड इंटरसेप्ट भी बोल दिया, सारा कुछ ही बोल दिया इस क्वेश्चन के अंदर उसने। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, डिफरेंशिएशन, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 2x प्लस में 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे 2 भी कैंसिल हो गया, y डैश इज इक्वल टू यहाँ पे आया मेरा माइनस एक्स बाई वाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट पुट करेंगे -√3/1 -√3 मेरा आ गया dy/dx। ठीक है, अब हमें सबसे पहले फर्स्ट क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट का अभी हमने फॉर्मूला देखा, क्या देखा था, y इंटू 1 प्लस dy/dx सारे का स्क्वायर अपॉन में dy/dx, यही था, अपॉन में dy/dx। ठीक है, y इंटू 1 प्लस dy/dx सारे का स्क्वायर अपॉन में क्या था dy/dx। तो यहां पे हम क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, y क्या है मेरा, x और y, ये दो पॉइंट है, y है मेरा 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, कोई बात नहीं, लिखने लिख दो। 1 प्लस dy/dx सारे का स्क्वायर, तो dy/dx यही है, 1 प्लस इसका स्क्वायर आ जाएगा 3, और यहाँ पे अपॉन में इस सारे के dy/dx मतलब -√3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया -2/√3, इसकी लेंथ आ गई सेकंड। ठीक है, सेकंड मेरा क्या था, लेंथ ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की बात हम करते थे तो यहाँ पे y इंटू 1 प्लस dy/dx सारे का स्क्वायर सारे का रूट, यही तो था। ठीक है, y क्या है मेरा यहाँ पे 1 है। ठीक है, 1 प्लस dy/dx सारे का स्क्वायर √3 हो गया, तो यहाँ पे आ गया मेरा 2। थर्ड हम बात करते थे सब टेंजेंट की। सब टेंजेंट हमने क्या देखा था, y/dy/dx। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा मेरा y/dy/dx, तो y मेरा क्या है 1 है। ठीक है, वहां से देखिए, और dy/dx मेरा -√3 है। और फोर्थ अगर हम बात करें सब नॉर्मल की, वो क्या था y इंटू dy/dx, y मेरा 1 है और dy/dx मेरा -√3 है, तो -√3 आ गया। ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ अगर हम बात करें तो हमने क्या निकालना है, इंटरसेप्ट्स ऑफ द टेंजेंट। इंटरसेप्ट की अगर हमने बात की थी जब, तो हमने देखा था कि एक एक्स एक्सिस का एक वाई एक्सिस का, है ना। तो एक्स एक्सिस का जब था तो हमने क्या देखा था, x माइनस वाई अपॉन में dy/dx। ठीक है, तो यहां पे x मेरा क्या है √3 माइनस वाई मेरा 1 है, अपॉन में आ गया मेरा √3, dy/dx माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 4 4 अपॉन √3। ठीक है, और y एक्सिस की अगर हम बात करें इंटरसेप्ट की, ठीक है, तो y माइनस x/dy/dx। ठीक है, तो यहां पे y क्या है मेरा 1, ठीक है यहां से, और x मेरा क्या है यहाँ पे √3 अपॉन में -√3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहां पे ये सारे मेरे क्या आ गए, ये जो भी हमने उसने पूछा हुआ था सारे के सारे हमने निकाल दिए, है ना। ठीक है, तो समझ आ चुका होगा, इसमें कुछ भी जो है ना ज्यादा बड़ा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ समझ में ना आने वाला हो। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, लेंथ कभी भी होती है ना, लेंथ वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये 2 तो पॉजिटिव है ही है, तो इसमें मोड लगा दोगे आप तो 1/√3, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसमें भी मोड लगा दोगे तो ये मेरा आ जाएगा √3। ठीक है, तो यहाँ पे तो है ही पॉजिटिव, है ना। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, वाई एक्सिस जब है ना यहाँ पे ये वाला वाई एक्सिस की जब एक्स एक्सिस की बात करें x माइनस वाई बाई, वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं y माइनस x इंटू में dy/dx। बस इसमें ये थोड़ा सा आप जो है ना चेंजेस कर लो, ध्यान रख लो। तो यहां भी क्या हो जाएगा मेरे पास, यहां पे हमारा ये आ जाएगा, तो यहां भी चेंजेस होगा, x इंटू dy/dx।
ठीक है, x इंटू यहां पे, ठीक है, तो x मेरा क्या है, √3 है, ठीक है, इंटू dy/dx मेरा -√3 है, तो √3 इंटू √3 प्लस हो गया, प्लस होके 4 हो गया, ठीक है। तो यहां पे ये मेरा आ जाएगा सारा आंसर, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां तक हमारा आ गया अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, यहां पे हमारा x एक्सिस है, यहां पे हमारा y एक्सिस है, ठीक है। तो कोई भी कर्व अगर ऐसी होगी, ठीक है, एग्जैक्ट हम बनाएं तो ऐसे बनेगी, कोई पॉइंट पी है, ठीक है। तो कोई भी कर्व ऐसी होगी, सबसे पहले वो कनकेव जाएगी, ठीक है, और उसके बाद वो कन्वेक्स बन जाएगी, ठीक है। सबसे पहले वो कनकेव जाएगी, उसके बाद वो कन्वेक्स बन जाएगी। इफ एट सम पॉइंट द कर्व इज कनकेव ऑन वन साइड एंड कन्वेक्स ऑन द अदर साइड, पॉइंट मेरा पी है, पी पॉइंट के ऊपर पहले वो कनकेव जा रही है, उसके बाद वो कन्वेक्स जा रही है अदर साइड विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, देन सच ए पॉइंट इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसी पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरी कौन सी है, मेरी कनकेव, कनकेव कर्व, ये मेरी कन्वेक्स कर्व बोलते हैं। ये पॉइंट जो है ना, यही मेरा क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बिल्कुल आसान है। बस इसमें क्या एक चीज का ध्यान रखना है, y इज इक्वल टू जो भी मेरा होगा fx, उसको डिफरेंशिएट करते जाओ और उस पॉइंट को पुट करते जाओ। ये मान लीजिए ये पॉइंट है, p पॉइंट है मेरा x1 और y1, ठीक है। तो इस पॉइंट को पुट करते चले जाओ, जैसे कि मान लीजिए, और सेकंड टाइम डेरिवेटिव से हमने स्टार्ट करना है, सेकंड टाइम डेरिवेटिव, ठीक है, थर्ड टाइम डेरिवेटिव, ऐसे चलता रहेगा, सो ऑन nth से पहले वाला n-1th टाइम डेरिवेटिव 0 आना चाहिए, और fn डेरिवेटिव जो है वो आना चाहिए नॉट इज इक्वल टू 0 फॉर n इज ओड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वो मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनेगा। जैसे कि 0 पॉइंट दे दिए, इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द y इज इक्वल टू इतना, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, y डैश निकालना 3x², उसको हमने नहीं देखना, हमें मेन मुद्दा है y डबल डैश डेरिवेटिव मेरा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 6x आ रहा है, बट यहां पे क्या आ रहा है, 0 हो रहा है, क्यों, क्योंकि 0 पॉइंट हम जब पुट करवाएंगे, ठीक है ना। और y ट्रिपल डैश मेरा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, नॉट इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, 0 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द, यस ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यस है बड़ा, ठीक है। अगर हम बात करें एवरी पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू sin x वेयर इट इंटरसेक्ट x एक्सिस इज इट्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो यहां पे सिंपल भाषा के अंदर y इज इक्वल टू है, तो y डैश इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा sin x का cos x, ठीक है। देखा जाए तो अगर हम x एक्सिस पे वो जो ग्राफ ऐसे चलेगा sin x का, तो x एक्सिस पे जब आ रहा है ना, तो अगर हम देखें इंटरसेक्ट x एक्सिस इज इट्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो अगर मैं 0 पुट करूं x को, cos 0 क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वो नहीं, हमें सेकंड डेरिवेटिव देखना होता है, तो यहां पे आ गया मेरा माइनस sin x, ठीक है, और y ट्रिपल डैश अगर मैं देखूं तो माइनस का cos x आ गया, ठीक है। तो अगर हम देखें जो वो मेरा चलेगा, ठीक है, अगर हम देखें साइन 0 कब होता है, साइन 0 होता है 0 पे और पाई पे, फिर 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, ठीक है। तो n जो है मेरा हो जाएगा, अगर हम देखें sin x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। सॉरी, ये 0 कब होता है मेरा, n पाई पे, जहां पे
मेरा n बिलोंग्स टू इंटीजर है। n इंटीजर होगा तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई -1 पाई -2 पाई -3 पाई सारे पर 0 0 होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये y डबल डैश जो है मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन 0 0 और कोस 0 हमेशा जो है नॉट इक्वल टू 0 होता चला जाएगा। ठीक है ना, n पाई के ऊपर। तो ये हमारा हो जाएगा 4 ऑल n पाई। ठीक है, 4 ऑल x बिलोंग्स टू n पाई। जहां पे n मेरा इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा वो होता चला जाएगा। तो एवरी पॉइंट ऑफ y ये भी यस जो है मेरा पॉइंट देगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा। इसका क्वेश्चन आज तक पेपर में नहीं आया। तो चलिए, टेंजेंट नॉर्मल का हमने थ्योरी अच्छे से कर ली थी, अब हम कर रहे हैं उसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो इससे पहले आपने टेस्ट थ्योरी लगानी है, उसके बाद ही इन क्वेश्चनों को करना है, ताकि आपने देखना है कि आपकी कहां कहां गलतियां थी, कि कहां कहां जो है ना आप जो है ना क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर सकते थे। ठीक है, वो सारी चीजें आपने नोटिस करनी है। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं हमारे को कि इक्वेशन किसकी निकालनी है हमें, नॉर्मल की। ठीक है, पहली बात तो टू द कर्व, इस कर्व के ऊपर एट द पॉइंट हुज एब्सिसा इज 8। उसने एक पॉइंट दे दिया हमें, दूसरा पॉइंट नहीं दिया। तो बार बार हमारे को यही बोलेगा, या तो वो बोलेगा कि टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, या बोलेगा वो नॉर्मल की इक्वेशन निकालो। कभी वो पॉइंट दे देगा, कभी एक पॉइंट देगा, कभी दोनों पॉइंट दे देगा। ठीक है, तो या कभी कोई लाइन दे देगा, बोलेगा इसके परपेंडिकुलर लाइन, या वो बोल देगा वो टेंजेंट लाइन, या वो बोल देगा इसके पैरेलल है। ठीक है, इस टाइप से ही वो सारे क्वेश्चनों को लेकर के चलेगा। तो एब्सिसा 8, एब्सिसा का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू दी गई है 8। ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। y स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू में 8 आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू अगर हम देखें तो 8 और इंटू 2 इंटू √2 16 √2 आ गई। ठीक है ना, इसका रूट करोगे 64 का 8 आ जाएगा, 8 का रूट करोगे 4 दूनी 8, 4 12, 4 का रूट आएगा 2 और 2 रह जाएगा 2 रूट आ जाएगा। तो यहां पे प्लस माइनस आ गया ये। तो एक्चुअल में x इज इक्वल टू जब 8 है तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 √2 है। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर में था तो प्लस माइनस में आ गया। तो सिंपल हमने x और y हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल की बात की गई है। नॉर्मल की इक्वेशन वही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m x माइनस x1। m क्या होती है मेरी, टेंजेंट की स्लोप होती है, -1/m कर देंगे तो नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे y माइनस y1, तो y माइनस y1 क्या है हमारे पास, प्लस माइनस 16 √2। ठीक है, और x की अगर हम बात करें -1/m x माइनस 8 है हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए m मतलब स्लोप चाहिए। पहले इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, और यहां से मेरा आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू 3/2 x स्क्वायर बाई y। ठीक है, तो यहां से y डैश अगर मैं पॉइंट पुट करवा दूंगा, x स्क्वायर मेरा आ जाएगा 64। ठीक है, y क्या है यहाँ पे 16 √2। ठीक है, तो 16 चौके 64 और ये 2 पे गया, √2 नीचे है तो √2 ऊपर आ जाएगा, 3 √2 आ गया, y डैश आ गया मेरा। ठीक है, मतलब कि m आ गया मेरा। और m अगर मैं m1 आ गया, m2 निकालूं, ठीक है, -1/m1 आ जाएगा वो, तो ये आ जाएगा -1/3 √2। ठीक है, ये इसकी स्लोप आ गई, इसको -1/m1 मान लो, तो यहां पे आ जाएगा y प्लस माइनस 16 √2 इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ गया -1/3 √2 x माइनस 8। ठीक है, अब आप इसको इधर उधर लेके जा सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इधर लेके आओगे 3 √2y आएगा। 3 √2y इसके साथ है, नहीं है, ये x के साथ है, यही मेरा ऑप्शन आ जाएगा। आप करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, समझ में आई बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लाइन x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 2 टचेज द कर्व इतना एट पॉइंट ए बी देन n इज इक्वल टू क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसने जो भी मुझे लाइन दी हुई है वो टच कर रही है मतलब टेंजेंट बना रही है। तो यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे x बाय a सारे की पावर n प्लस y बाय b सारे की पावर n इज इक्वल टू 2। डिफरेंशिएशन करेंगे तो n आगे आ जाएगा, x बाय a सारे की पावर n माइनस 1, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाय a आ जाएगा, n आगे आ जाएगा y बाय b, ठीक है, सारे की पावर n माइनस 1, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डैश आ जाएगा अपॉन में b इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। सिंपल है, तो इसको इधर लेके चले जाएंगे तो n, ये n अपॉन में b आ गया, n अपॉन में b, ठीक है, y अपॉन में b सारे की पावर n माइनस 1 और dy बाय dx इज इक्वल टू, ये सारा इधर जाएगा तो माइनस n बाय a x बाय a सारे की पावर n माइनस 1। अब उसने बोला हुआ है कि किस पॉइंट के ऊपर, ए बी पॉइंट के ऊपर अगर मैं dy बाय dx पॉइंट पुट कर दूं तो मेरी स्लोप निकल आएगी यहां से, ये सारा उधर नीचे चला जाएगा, ये क्या बचा मेरा n से, तो n कैंसिल हो गया है ना, तो यहां पे बचा माइनस 1 बाय a, और a जब मैंने पुट किया x को, a बाय a 1 आ गया, 1 का कुछ भी पावर हो वो 1 ही होता है, यही बचा सिर्फ। और ये वाला भी b पुट करने से b बाय b 1 आ गया, सिर्फ ये बचा 1 बाय b, 1 बाय b नीचे जाएगा तो 1 बाय b बना देगा, माइनस b बाय a मेरी स्लोप आ गई। अब मेरी स्लोप आ गई, हमें टेंजेंट लाइन निकालनी है। टेंजेंट लाइन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम x माइनस x1। y माइनस y1 जो पासिंग थ्रू पॉइंट है x1 और y1, m क्या है मेरे, स्लोप है, तो y माइनस y1 पॉइंट मेरा क्या है, b, स्लोप मेरी क्या आई, माइनस b बाय a, x माइनस x1 मेरा क्या है, पॉइंट a, ठीक है। तो यहां से आ गया मेरे पास ya माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स और प्लस बी ए, प्लस बी ए 2b आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, वाई ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 2ab, ए बी नीचे डिवाइड करोगे तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2। वही सेम की सेम लाइन आ गई या नहीं आ गई, जो उसने दी हुई थी हमें, वही सेम लाइन आ गई। इसका मतलब n से कोई फर्क पड़ा, n कुछ भी होता रहे, बस 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, n 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी होता रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, n ना तो 1 होगा ना 2 ना 3, कुछ भी होता रहे, ऑल नॉन जीरो वैल्यू, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू n की पुट कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने एग्जैक्ट निकाल के देख ली, टेंजेंट लाइन वही सेम की सेम बन रही है, n का कोई रोल ही नहीं है बीच में, ठीक है, तो n कुछ भी हो सकता है। द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 0 विद स्लोप इतना, अब स्लोप दे दिया हमें सबसे पहले तो dy बाय dx। अब पासिंग थ्रू द पॉइंट से भी हम जो है इक्वेशन ऑफ द कर्व देख सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ द कर्व ही तो दी हुई है एक्चुअल में ऑप्शन के अंदर, बट 1 और 0 पुट करो, 0 पुट करोगे माइनस 1, 1 पुट करोगे 2, 2 माइनस 2 ये 0 आ रहा है, सेकंड में भी ऐसे आ रहा है, थर्ड में भी ऐसे आ रहा है, इसीलिए वो जो है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड फेल हो जाता है। तो हमें करना ही पड़ेगा, क्या दिया हुआ, y माइनस 1, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 आ गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो dy बाय y माइनस 1 इज इक्वल टू dx बाय x प्लस 1। तो बोथ साइड में इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा तभी तो x और y के अंदर इक्वेशन आएगी। तो ये 1 बाय में कुछ भी होता है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा होता है, y माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 है या dy समझ लो, वो ऊपर पड़ा हुआ है, तो log के अंदर आ जाता है, डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी है log। और यहां पे अगर हम इसको अलग अलग कर दें 1 बाय x प्लस 1 को, कोई फर्क पड़ा, इधर जाएगा एलसीएम लेके यही सेम आ जाएगा, तो ये भी क्या आ गया, log x माइनस log x प्लस 1, प्लस में हम c लगाते हैं तो वो भी log c लगा दिया ताकि log सारी जगह से कैंसिल हो जाए, ठीक है, y माइनस 1, तो यहां पे आ गया log m माइनस log n की प्रॉपर्टी आपको पता है, log m माइनस log n, log m बाई n, तो x प्लस 1 आ गई। और ये अगर लगने के बाद इसके साथ जब लगेगी log m प्लस n, तो log m इंटू n आ जाएगी, ठीक है, तो डॉट सी आ जाएगा। तो यहां पे ये मेरा आया y माइनस 1 इज इक्वल टू सी एक्स अपॉन में x प्लस 1। अब उसने पॉइंट मुझे दिए हुए हैं 1 और 0, ठीक है, 1 और 0 पॉइंट दिए हुए हैं, तो वो मैं पॉइंट पुट कर सकता हूं इसमें, है ना।
पॉइंट पुट कर देता हूं 1 और 0, ठीक है। तो y तो मेरा 0 है, -1 आ गया, और यहाँ पे आ गया c, और यहाँ पे अगर 2, तो c इज इक्वल टू मेरा आया -2। c इज इक्वल टू -2 आया, तो मेरी इक्वेशन क्या बनी, y -1 -2x अपॉन में x प्लस 1। ये इधर आ गया, yx माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू -2x, ठीक है। अब देख लो आप, इसमें से कोई ना कोई इक्वेशन बन रही होगी, या आप इसको ऐसा नहीं करना चाहते, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो, x प्लस 1 और y माइनस 1 इज इक्वल टू -2x, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन मेरा आ गया, -2x को इधर ले आओगे +2x हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x क्यूब है, वेयर टेंजेंट टू द कर्व इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। इतना, अब मैंने वही बात, सारे क्वेश्चनों के अंदर वही आएगा, द पॉइंट ऑफ द कर्व, ठीक है। इस पॉइंट को कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। 2 और 4 पुट करोगे, 1 और √2 पुट करोगे, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे चुक 16 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये सेटिस्फाई कर रहा है। √2 आ गया, और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड तो लगेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद है वेयर टेंजेंट जो है ना, वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के परपेंडिकुलर है अगर, ठीक है। तो अगर हम देखें इसकी, अगर हम स्लोप की बात करें, तो यहां से अगर हम देखें स्लोप निकाल लें इसकी, तो यहां से आ जाएगी -3y इज इक्वल टू -4x, y डैश आ जाएगा -4 अपॉन में -3, 4/3 आ गई। बट परपेंडिकुलर की बात की गई है, ये m1 स्लोप है, तो m2 मेरी स्लोप क्या आ जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी -3/4, ठीक है ना। परपेंडिकुलर की स्लोप हम देखेंगे। अब ये जो ऊपर वाली कर्व है, वेयर द टेंजेंट जो है इसके परपेंडिकुलर था, मतलब एक्चुअल में ये है, उसकी स्लोप ये है उस कर्व की, इसकी स्लोप हम निकाल देंगे, इक्वल रख देंगे। या आप ऐसा करो, ये मत निकाल लो, ये वाला और वो वाला, दोनों को m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 कर दो, दोनों ही सही है, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, y डैश आ जाएगा 3x स्क्वायर बाई y, ठीक है। और ये स्लोप किसके इक्वल है, ये m2 स्लोप है, ठीक है। तो यहां आ गया -3/4, तो जो कटता है सो काट दो, जो आएगा मेरी y की वैल्यू आ जाएगी, या तो y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, वो उसमें पुट कर देना। y की वैल्यू इधर से क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा मेरा 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया मेरा -4x स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मेरा इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x क्यूब है, ठीक है। इसके अंदर पुट कर दो 16x की पावर 4 इज इक्वल टू आ गया 2x क्यूब, ये कट गया, 16x इज इक्वल टू आ गया 2, x इज इक्वल टू आ गया 1/16, x इज इक्वल टू 1/16, 16 नहीं 8, 1/8, तो 1/8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। y, इसमें x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो y की वैल्यू आ जाएगी, है ना। y की वैल्यू यहां से कितनी आ गई मेरी, -4 और 64, ठीक है। y इज इक्वल टू -1/16 आ गया, ठीक है। ठीक है, यहां पे 16 आएगा, ठीक है, -1/16 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा तरीका ये भी था, आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना। एक तो ये वाला है, ठीक है, आपने ये चीज समझ ली उसके परपेंडिकुलर की। या दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हो, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहां से m1 जो उसकी स्लोप आई, ये मान लीजिए, अब m1 मान रहे हो आप 3x स्क्वायर अपॉन में y इंटू में, अब ये वाली स्लोप जो मानी है उसको m2 मानना है आपने, 4/3 इज इक्वल टू -1, क्योंकि परपेंडिकुलर है, बात सेम ही हो जाएगी, 3x स्क्वायर अपॉन में y -3/4 हो जाएगा उधर जाके। वही हमने यहाँ पे किया, ठीक है, वही हमने यहाँ पे किया। तो कैसे भी आप कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। वन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इतना है, वाई इज इक्वल टू इतना, ठीक है। वन एंगल इंटरसेक्शन की बात की गई है, तो सबसे पहले तो हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x अपॉन पाई, और y इज इक्वल टू बन रहा है मेरा sin x। तो इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे, y यहां पे पुट करोगे साइन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे जब 0 पुट कर रहे हैं तो 0 0 एक पॉइंट मेरे आ रहे हैं, 0 यहाँ पे पुट करोगे ये भी 0 आ जाएगा, x और y, x 0 पुट करोगे y भी 0, x 0 पुट करोगे y भी 0 है, ठीक है। और हमारा π/2 पुट करो, है ना, x को अगर मैं π/2 पुट करूं sin π/2 y 1 आ जाएगा, y 1 आ जाएगा। यहां भी पुट करो π/2 तो यहां भी y 1 आ रहा है, ठीक है। तो एक मेरे पॉइंट यहां पे क्या हो गए, π/2 और 1, ये मेरे इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है, ये मेरे इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए। तो अब यहां पे उसने क्या बोला है कि वो निकालो, ठीक है, इसके एंगल निकालो। एंगल हम कैसे निकालते थे इंटरसेक्शन पॉइंट का, अगर आपको ध्यान हो, tan थीटा, स्लोप पहले की, दूसरी कर्व की स्लोप अपॉन में 1 प्लस m1 m2, सारे का मोड लगा दो या प्लस माइनस बार लगा दो, ठीक है। तो यहां देखिए m1 की वो बात कर रहा है, तो m1 की बात कर रहा है वो, तो सबसे पहले हमें अगर इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारे पास तो हम स्लो इसकी वो निकाल सकते हैं, क्या बोलते हैं उसे, इससे इक्वेशन निकाल लेंगे टेंजेंट की, या स्लोप की अगर हम बात करें स्लोप निकाल लेंगे। तो इससे अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 2/π, y डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 1/π इंटू 1/y। तो y पॉइंट जब मैं पुट करूंगा यहां पे, अगर हम dy/dx, ये पॉइंट है मेरे π/2 और 1, y 1 आ जाएगा तो 1/π आ गया मेरा, ये मेरी आ गई m1 स्लोप, ठीक है। और m2 स्लोप हम देखें, ठीक है, इसको अलग रख लेते हैं। m2 स्लोप अगर हम देखें इसकी, m2 dy/dx, हम पॉइंट रख रहे हैं यहां पे π/2 और 1, ठीक है। तो यहां से अगर मैं dy/dx करूंगा तो cos x आएगा, ठीक है। x की वैल्यू cos π/2 पुट करोगे तो 0 आएगी, तो ये 0 आ गई। तो यहां से tan थीटा मेरा क्या आ गया, m1 मेरा कितना आया, स्लोप मेरी 1/π, m2 मेरी 0 आई, 1 प्लस 1/π इंटू 0, ठीक है। ये 0 ये 1/π आ जाएगा, ठीक है, 1/π आ गया। इसको हम रख लेते हैं अलग। तो यहां से अगर हम देखें थीटा इज इक्वल टू मेरा आ गया tan इनवर्स 1/π, इसको मैं लिख सकता हूं कोट इनवर्स पाई, ठीक है ना, क्योंकि 1/π है, उसको उल्टा कर देंगे तो tan इनवर्स का कोट इनवर्स बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड बाय टेंजेंट टू द कर्व इतना विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। वो क्या कह रहा है, सम निकालना है इंटरसेप्ट्स मेड बाय टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट जो है इंटरसेप्ट जो है बना रहा है किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहां पे मान लीजिए कोई कर्व है इस टाइप से, वो टेंजेंट बना रहा है, ठीक है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है, ये वाला और ये वाला मेड इंटरसेप्ट्स जो है ना उसका हमने सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपली अगर हम देखें इसका डिफरेंशिएशन कर दें 1/√2x प्लस 1/2√y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। तो यहां पे dy/dx हमारा क्या आ गया, मान लीजिए पॉइंट मैंने वो जो मान लिया वो मान लिया x1 और y1, ठीक है। तो यहां पे हमने x1 और y1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो 2 और 2 कॉमन आके उधर जाके 0 हो गया, तो यहां से आ जाएगा मेरा माइनस का y1/x1 का रूट, ठीक है ना, ये उधर जाएगा तो 1 में √x आ जाएगा, तो x1 पुट कर देंगे और ये ऊपर चला जाएगा तो ये पुट कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे अगर हम देखें ये चीज आ गई मेरी, स्लोप आ गई। तो अगर हम उस टेंजेंट की लाइन की इक्वेशन निकालें, ठीक है, तो हमारी क्या आ जाएगी, टेंजेंट लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो y माइनस y1 ही है क्योंकि हमने पॉइंट x1 और y1 ही लिया। स्लोप मेरी क्या आ गई, माइनस y1 का रूट अपोन में x1 का रूट x माइनस x1। अगर मैं √y को नीचे ले आता हूं, ठीक है, तो यहां पे y अपोन में √y आ जाएगा माइनस y1 अपोन में ये y1 है, ठीक है, ये y1 का रूट आ जाएगा,
ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, यहां पे रहने देता हूं x अपॉन में रूट x1 आ जाएगा और प्लस में x1 अपॉन में x1 का रूट आ जाएगा। तो यहां से मेरी इक्वेशन क्या बनी, y अपॉन y1 का रूट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी। ये माइनस का ये इधर आ गया, प्लस का हो गया, x अपॉन में रूट x1 प्लस y अपॉन में रूट y1, ये हो गया, ये हो गया, इज इक्वल टू ये उधर चला गया x1 बाय रूट x1, तो x1 का रूट आ गया प्लस में y1 का रूट आ गया। अगर मैं इसमें ये पॉइंट पुट कर दूं, ठीक है, x1 और y1 का रूट, ठीक है, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा, रूट a ही तो आ रहा है, तो यहां पे ये क्या हो गया, रूट a। रूट a जब नीचे आएगा तो यहां पे क्या बन जाएगा, a ये वाला और y अपॉन a y1 का रूट इज इक्वल टू 1। तो x बाय x1 प्लस y बाय y1, है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म बनी। तो ये पॉइंट जो मेरा बना वो क्या बना, a रूट x, a x1 रूट और 0, और ये वाला जो मेरा पॉइंट बना, ठीक है, ये मेरी इसकी लेंथ होगी, इसकी लेंथ मेरी क्या बनी 0, और क्योंकि यहां पे x एक्सिस पे x 0 होता है y एक्सिस पे, तो a y1 का रूट, ठीक है, यही आ गई। तो यहां पे इसका हमें क्या निकालना था, सम निकालना था। सम हमारे पास इसका और इसका क्या आ गया, a ये वाला प्लस में a y1 का रूट, ठीक है। तो रूट a हमारा कॉमन आ गया, अंदर फिर से रूट x1 और रूट y1, ये फिर से मेरा रूट x1 y1 आ गया, रूट a, तो रूट a इंटू में रूट a, यहां पे मेरा आंसर आ गया a, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली हमने क्या निकाला, उसकी स्लोप निकाली, टेंजेंट लाइन निकाल दी, जो उसने बोली थी टेंजेंट लाइन निकाल दी। टेंजेंट लाइन से ही हमें पता चल गया कि हमें x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 इज इक्वल टू 1, ये वाली मेरी इक्वेशन होती है इंटरसेप्ट फॉर्म वाली, है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म की होती है। तो यहां पे हमारा क्या आ गया, वो इंटरसेप्ट आ गए, तो उसी का ही सम निकालना था, उसी का हमने सम निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व, इन दोनों कर्व के बीच में एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसकी स्लोप जाएगी, ठीक है, m1 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और इसकी स्लोप m2 फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम क्या होता है। तो यहां पे आ गया 3x स्क्वायर और माइनस का 3 बार पड़ा रहे, x एज इट इज 2y इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज x का 1 हो गया इज इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। तो यहां से मेरा आ जाएगा 3 से 3 बाहर कैंसिल हो गया, माइनस का 2x वाई डैश, ठीक है, और ये इधर चला गया माइनस 3x स्क्वायर, और ये माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया वाई स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से वाई डैश मेरा क्या आ गया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में माइनस 2x। उसने कोई पॉइंट दिए हुए हैं, द एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन, पॉइंट नहीं दिए हुए, कोई बात नहीं, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, m1 आ गया। अगर हम अब m2 की बात करें, ठीक है, m2 की अगर हम बात करें तो यहां पे मेरा आ रहा है 6xy प्लस में 3x स्क्वायर वाई डैश माइनस 3y स्क्वायर इंटू में वाई डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से मेरा क्या आ गया, वाई डैश 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे आ गया माइनस 6xy। तो यहां से मेरा y डैश आ गया 3 उधर जाके माइनस का 2xy अपॉन में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये मेरा आ गया m2, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा एक यहां हमने गलती की, 3 और 3 यहां पे कैंसिल हो गया था ना, यहां पे 3 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें, यहां पे भी एक मिस्टेक है शायद, माइनस का 2xy हो रहेगा साथ में, ठीक है, और इधर आएगा y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब समझ में आ गया। तो यहां पे मेरा आया माइनस एक्स स्क्वायर। ये अगर मैं m1 और m2 को देखूं, अगर हम m1 और m2 को मिला दें, ठीक है,
डॉट प्रोडक्ट कर दें, साफ साफ दिख रहा है डॉट प्रोडक्ट होने के बाद -1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ रहा है मेरा, यहां से अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर आया मेरा x² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में -2xy, और यहां पे मेरा आया -2xy अपॉन में x² माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये सारा कैंसिल हो रहा है तो इज इक्वल टू आ रहा है -1। तो जब दो स्लोप का डॉट प्रोडक्ट -1 आता है तो थीटा हमारे पास कितना होता है, π/2 या 90 डिग्री। ठीक है, हमने किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द कर्व इतना विच इज इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। वही बात है, इंटरसेप्ट वाला ये चीज आ गई फॉर्म। ठीक है, बिटवीन द एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ही वो बात कर रहा है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, इसकी लेंथ की बात कर रहा है। अगर ये पॉइंट मेरे निकल आते हैं दो, तो इसकी लेंथ हम आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, 2/3 x की पावर अगर हम -1/3 आ जाएगी, 2/3 y की पावर -1/3 इंटू वाई डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 0। डिफरेंशिएशन है सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें y डैश अगर मैं निकालूं 2/3 कैंसिल हो जाएगा, तो y डैश अगर हम देखें यहाँ पे माइनस ये आ जाएगा 1/x की पावर 1/3 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे ये अगर नीचे जाएगा तो वो ऊपर चला जाएगा 1/y की पावर 1/3। मतलब हमारा क्या आ गया, माइनस का y/x सारे की पावर 1/3 मेरी स्लोप आ गई। सबसे पहले स्लोप निकाल ली। अब हमें टेंजेंट की वो बात करें तो टेंजेंट लाइन हम निकाल सकते हैं। अगर मैंने ये पॉइंट जो मेरी कर्व थी उसके ऊपर जो पॉइंट था मेरा, मैंने मान लिया x1 और y1, उस पॉइंट से वो पास कर रही है, तो हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, टेंजेंट लाइन क्या आ जाएगी, y माइनस y1, स्लोप मेरी आ रही है y/x, सेम का सेम है जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया, x माइनस x1। वही है, x इसके नीचे रहने दो, y इसके नीचे ले आओ, y इसके नीचे लेके आओगे, y की पावर 1/3 नीचे आएगी, तो ऊपर जाके ऊपर पावर 1 है तो 2/3 बन जाएगी, y की पावर 2/3 बन जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे x1 और y1 पुट करोगे, है ना, जब स्लोप निकाल रहे हो तो x1 और y1 पुट करोगे, x1 और y1, क्योंकि जिस पॉइंट से वो पास कर रही है वो हमें पॉइंट पुट करना पड़ेगा। तो यहां पे अगर हम देखें, हम क्या पॉइंट पुट कर रहे हैं, dy/dx x1 और y1। ठीक है, x1 और y1 हम पॉइंट पुट कर रहे हैं, तो उससे मेरा इस यहां पे भी पॉइंट पुट कर दो। ठीक है, x1 और y1, तो ये वाले मेरे पॉइंट आ गए। तो ये जब मेरे पॉइंट आए तो यहां पे अब हमारा क्या हो गया, ये अगर नीचे आएगा y1, ठीक है, तो y/y1 की पावर 1/3, कोई दिक्कत आई, ठीक है, माइनस y1 नीचे आएगा तो ऊपर पावर चली जाएगी, है ना, तो y1 की पावर 2/3 आ जाएगी, इज इक्वल टू माइनस टाइम x अपॉन में x1 की पावर 1/3 माइनस माइनस प्लस x1 ऊपर पावर 1 है तो x1 की पावर 2/3। ठीक है, ये इधर आ गया, तो यहां पे हमारा आया x अपॉन में x1 की पावर 1/3, सेम का सेम y अपॉन में y1 की पावर 1/3, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया वैसा ही है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया, वही x1 की पावर 2/3 प्लस y1 की पावर 2/3। अब जो हमें पॉइंट दिया हुआ है इसमें अगर x1 और y1 हम पुट करते हैं तो x1 की पावर 2/3 प्लस y1 की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 है, तो यहां से डायरेक्ट मेरा क्या आ गया, a की पावर 2/3। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक जो हमने वहां से लिया डायरेक्ट हमने पुट कर दिया। तो यहां पे अगर a की पावर 2/3 नीचे आता है, ठीक है, तो मेरा क्या बनेगा, x अपॉन में a की पावर 2/3 इंटू x1 की पावर 1/3, ठीक है, प्लस y अपॉन में a की पावर 2/3 y1 की पावर 1/3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1, ये नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ठीक है, y1 की पावर 1 माइनस 2/3 आएगा ना यहाँ पे, एक सेकंड ना, यहाँ तो 1/3 सही है,
-1/3 बिल्कुल सही है। तो ये चीज आ गई। अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म x/x1 y/y1, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। तो यहां पे अगर हम देखें x एक्सिस का, अगर हम देखें तो मेरा क्या आ गया, a⁻²/3 x1⁻1/3 और y क्या है यहाँ पे 0 x एक्सिस पे। और यहां पे अगर हम बात करें x 0 है, y मेरा क्या है a⁻²/3 इंटू y1⁻1/3, ठीक है, समझ में आती है बात। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसकी लेंथ निकालेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये O है, ये मान लीजिए P है, ये है मेरा L और L', ठीक है। L और L' जब मैं निकालूंगा, ये -0 इसका स्केयर आ जाएगा सारा, और ये -0 इसका स्केयर आ जाएगा। तो a⁻²/3 x1⁻1/3 सारे का स्केयर, प्लस में क्या आ जाएगा a⁻²/3 y1⁻1/3 सारे का स्क्वायर, सारे का आ जाएगा रूट। तो ये a⁻²/3 का a⁻4/3 सारे का रूट मेरा बार कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा x⁻²/3 x1⁻²/3 प्लस y1⁻²/3 सारे का रूट। ये मेरा क्या आ रहा है, x1⁻²/3 y1⁻²/3 a⁻²/3 है। तो यहां पे हो जाएगा मेरा a⁻²/3, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका अगर हम देखें a⁻²/3 बट a⁻1/3 आ जाएगा, हाँ, क्योंकि रूट है ना ऊपर। तो यहां से अगर हम देखें a⁻3/3 आ गया, तो आंसर क्या आया मेरा a, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ कर्व दी हुई है हमें y² = x है और xy = c³ है, कट ऑर्थोगोनली, मतलब आपस में जो है दोनों कर्व क्या बना रही है, जहां पे कट कर रही है 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ऑर्थोगोनली की उसने बात कर दी। देन c क्या आएगा, तो पहले तो y² = इसमें पुट करो, x = इसमें पुट करो, तो y² = x है और xy = क्या है, c³ है, ठीक है। तो यहां पे जब मैं x = y² पुट करता हूं तो y³ आ गया =c³ आ गया, y = c आ गया, और यहां पे y जब c आया, c² आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा c²। तो इंटरसेक्शन पॉइंट मेरे इंटरसेक्शन के क्या बने, c² और c। कोई दिक्कत नहीं। उसने क्या बोला हुआ है, ठीक है, कर्व जो है इतना और इतना ऑर्थोगोनली की बात की हुई है, ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर मैं स्लोप निकाल लूं, इसकी स्लोप निकाल लूं 2y × y' = 1 आ जाएगा, y' = 1/2y आ जाएगा, और dy/dx अगर मैं ये पॉइंट पुट कर दूं c² और c पुट होएगा तो 2/c आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहां से ये वाला लें, x एज इट इज y का डिफरेंशिएशन y एज टी x का 1 और c³ का आ जाएगा मेरा 0, डिफरेंशिएशन सिंपल है, ठीक है। स्लोप निकालने के लिए हमने किया, तो y' = मेरा आ जाएगा -y/x, ठीक है। तो dy/dx जब मैं ये पॉइंट पुट करूंगा कौन से, c² और c, ये वाले, ठीक है। तो -yc है और xc² है, -1/c आ जाएगा, 1/2c, ये मेरा m1 मेरी स्लोप आ गई, ठीक है, और ये मेरी आ गई m2 स्लोप। और दोनों स्लोप क्या होंगी मेरी 90 डिग्री के एंगल पर होंगी, क्योंकि उसने ऑर्थोगोनली बोला हुआ है, तो m1 m2 = -1 होगा। तो सिंपल भाषा के अंदर 1/2c इंटू में 1/c माइनस का, ठीक है ना, = माइनस प्लस हो गया, तो 2c² = 1 आ गया, तो c = ±1/√2 आ गया। कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहां पे आ गया मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व xy = c² at point P meets coordinate axis at point AB, then PA ratio PB क्या होगा। कहने का मतलब ये है, वो क्या कह रहा है, x एक्सिस
वाई एक्सिस यहां पे मेरा टेंजेंट है कोई कर्व के ऊपर, ठीक है। वो जो पॉइंट P है, ठीक है, ये O है, ये A है, ये B पॉइंट है, ठीक है। P पॉइंट है मेरा, तो मैंने मान लिया वो P पॉइंट कौन सा, x1 और y1 मान लिया। चलो मैंने वो जो PA और PB का रेशो होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। द टेंजेंट ड्रोन, इस पे टेंजेंट ड्रोन किया गया है, P पे मीट कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस कोई दिक्कत नहीं है। तो XY इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, C स्क्वायर, ठीक है। x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन y एज टी x का 1 आ गया, यहां पे आ गया 0, y डैश इज इक्वल टू माइनस y बाई एक्स आ गया। ये मेरी स्लोप आ गई। अगर मैं इस पॉइंट पुट कर देता हूं कौन कौन से, x1 और y1, ठीक है, माइनस y1 अपॉन x1 आ जाएगा मेरी स्लोप, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो अगर मैं इसकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालूं, ठीक है, तो y माइनस y1, क्योंकि y1 ही है, क्योंकि हमने पॉइंट जो माने, स्लोप मेरी क्या आ गई, माइनस y1 बाई सेम की सेम है वैसे ही जैसे हमने लास्ट 2 क्वेश्चन किए थे। तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर रखो, y1 को नीचे लाओगे तो y अपॉन y1 आ जाएगा, और इसको इधर लाओगे तो y1 को तो माइनस 1 ही आ जाएगा, और माइनस यहां पे आ जाएगा मेरा x अपॉन में x1, और प्लस का 1 ही आ जाएगा, है ना। तो यहां से मेरा आया x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो मेरी यहां पे अगर यहां पे देखिए 2x1 और 2y1 हो जाएगा, x अपॉन 2x1 प्लस y अपॉन 2y1 इज इक्वल टू 1। तो यहां पे मेरा क्या आया, a पॉइंट मेरा आया जो 2x1, और y यहां पे 0 होगा, और b पॉइंट जो मेरा आएगा 0 और 2y1। तो सिंपल सी भाषा के अंदर अगर हम देखें, x1 मेरा क्या है, 2x1 प्लस 0 अपन में 2x1 आ रहा है, मतलब पूरा पूरा हाफ हाफ काट रहा है, तो ये मेरा क्या आ रहा है, 1:1 में ही काट रहा है, ठीक है ना। क्योंकि यहां देखिए 0 प्लस 2y अपॉन में 2 करोगे तो y1 ही आ जाएगा, तो मतलब 1:1 के अंदर ही काट रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है। टू द कर्व y इज इक्वल टू, यहां पे कर्व है हमारे पास, y इज इक्वल टू e की पावर -2 मॉडुलस ऑफ x एट द पॉइंट वेयर इट मीट द लाइन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू अगर हमें गिवन है तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो y की वैल्यू अगर हम देखें e की पावर -1/2 हो जाएगी, कट कटा के 1/e आ जाएगी, तो यहां से मेरी y की वैल्यू क्या आ गई, 1/e। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात की गई है, तो स्लोप निकाल देंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या हो नॉर्मल हो, कुछ भी हम ऐसे पूछ ले, हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। स्लोप मेरी आएगी m2 की, क्योंकि नॉर्मल की बात की गई है। y माइनस पॉइंट वही लगेंगे, ठीक है, y1 ये x1 बनेगा, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा x माइनस 1/2। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है। तो यहां पे देखिए m2 की बात की गई है, तो अगर हम इसकी यहां से डिफरेंशिएशन कर दें तो यहां पे मेरा e की पावर तो -2x एच रहेगा, -2x का क्या आ जाएगा, मेरा माइनस का 2 आगे आ जाएगा, -2x का -2। तो ये मेरी क्या बना, अगर हम ये पॉइंट पुट कर दें dy/dx, क्योंकि उस पॉइंट को पुट करना जरूरी है, 1/2 और 1/e को, -2 e की पावर -2x की पावर की, x कितना है 1/2, तो ये आ जाएगा मेरे पास -2/e। -2/e यहां पे पुट कर दो, सॉरी -2/e नहीं, ये मेरा क्या आया, m1 आया, है ना। ये मेरी जो है टेंजेंट की स्लोप आई। नॉर्मल की जो स्लोप होगी वो मेरी क्या होगी, m2, वो मेरी क्या होगी, इसकी माइनस हो जाएगी, e/2 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e/2 तो यहां आ जाएगा हमारा। समझ रहे हो ना बात को, कि क्या हुआ कि हमने सबसे पहले टेंजेंट की स्लोप निकाल ली, उसको -1 अपॉन में कर दिया, तो वो नॉर्मल की स्लोप आ गई, क्योंकि हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी थी।
तो x माइनस 1/2 आ गया। बस बात खत्म। अब आपका आंसर आ जाएगा, जैसे भी देख लो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे अगर मैं 2 को इधर ले आऊं, ठीक है, ई वाई माइनस 1, ई इधर आ गया तो ई स्क्वायर, ठीक है, और 2 इधर आ गया तो 2, यहाँ भी 2 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा x माइनस 1/2। इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 1 अपॉन में 2, ठीक है, 2EY माइनस 2। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें और हमारा क्या कॉमन आ रहा है, ई स्क्वायर 2 स्क्वायर x माइनस ई स्क्वायर, 2 इधर चला गया, 2EY माइनस 2। ठीक है, तो यहां से मेरा आ जाएगा, ये माइनस का ई स्क्वायर है, इसको इधर ले आओ ई स्क्वायर को, और यहां पे आ जाएगा मेरा माइनस का 4, 2 और 2 4, ई स्क्वायर माइनस 4 टाइप से तो बन गया मेरा। उसके बाद हमारा क्या क्या रह गया, एक तो मेरा ये रह गया 2 ई स्क्वायर एक्स, और एक ये वाला रह गया, तो यहां जाके ये बन जाएगा माइनस का 4EY। ठीक है, तो यहां से मेरा आ जाएगा 2e कॉमन ले लेंगे दोनों में से, 2e कॉमन आ गया, EX माइनस 2y बन जाएगा। EX माइनस 2y बन रहा है? नहीं बन रहा। EX माइनस 2y ये बन रहा है। 2e कॉमन आ गया, EX माइनस 2y, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट हो गया, ई स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, चले आगे, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देख, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, इतना x और y 2 पॉइंट मुझे पहले से ही दे दिए उसने, t की वैल्यू भी दे दी, अब तो कुछ है ही नहीं है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, dx बाई dt, किस पे, जहां पे t इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, t इज इक्वल टू 2 पे, तो dx बाई dt निकालेंगे, u अपॉन v से डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव मेरा क्या आ जाएगा 3a, माइनस ऊपर वाला एज इट इज न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा मेरा 2t। ठीक है, t इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, 2 दूनी 4 1 5 5 15 15a, माइनस 2 दूनी 4 4 12, एक सेकंड, 2 दूनी 4 12 12 दूनी 24, 24a अपोन में कितना आ जाएगा, 4 5 25, तो यहां से आ जाएगा मेरा 5 और 4 9 a अपोन में 25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही हम निकाल देंगे dy बाई डी टी, जहां पे t इज इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, तो dy बाई डी टी अगर हम देखें तो 1 प्लस टी सारे का स्क्वायर, यहां भी वही 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन मेरा कितना हो जाएगा 680 माइनस 380 स्क्वायर एज इट इज, नीचे वाले का हो जाएगा 2t। तो यहां से t 2 दूनी 4 1 5 और 5 1 30 दूना 60, 60a माइनस 2 दूनी 4 4 12 12 बच्चों के 48, 48a अपोन में 25। ठीक है, और यहां बचेगा मेरा 12a अपोन में 25। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें dy बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया, 12a अपोन में 25, और यहां से मेरा ये नीचे रखेंगे तो चलो माइनस बार लगा देते हैं, 9a अपोन में 25, 25 से 25 कैंसिल हो गया, और a से ही कैंसिल हो गया, माइनस का 3 चौके 12 3 3 9, माइनस 4/3 मेरा क्या आ गया, इसकी स्लोप आ गई। स्लोप तो मेरी आ गई। अब x के अंदर जब मैं ये पॉइंट पुट करता हूं, x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू, जब मैं 2 पुट करता हूं तो यहां पे देखिए 6 से आ रहा है अपोन में 5 आ रहा है, और y की अगर हम बात करें तो यहां पे आ रहा है मेरा 12 अपोन में 5 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हम वो इक्वेशन निकाल सकते हैं टेंजेंट की, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई है y माइनस y1 मेरा कितना है 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू m मेरी स्लोप कितनी है -4/3, x माइनस x1 6a/5। बस कुछ नहीं है, आप इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से जो है इसको सोल्व करो, बैठो, दिमाग लगाओ, मैं आंसर बता देता हूं आपको क्या आएगा।
फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट की लेंथ हमने निकाली, हमने पढ़ा था टेंजेंट है, सब टेंजेंट है, नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, सभी की लेंथों के बारे में पढ़ा था। एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व एक्स वाई सारे की पावर एक्स वाई की पावर एन इज इक्वल टू ए इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सिसा। ठीक है, तो कहने का मतलब है सब टेंजेंट की बात की गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो हम एक्स वाई की पावर एन इज इक्वल टू ए, एक्स एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन होगा कि पावर -1 इंटू में वाई डैश प्लस ये एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ए का 0 आ जाएगा, और वाई मतलब डी वाई बाई डी एक्स अगर हम देखें तो ये इधर चला जाएगा, माइनस वाई की पावर एन अपोन में आ जाएगा एक्स इंटू में एन इंटू में y की पावर n-1, यही आ जाएगा। और ये ऊपर जाएगा या इसको नीचे ले आओ तो ये कैंसिल हो जाएगा, y ऊपर चला जाएगा, माइनस का y अपॉन एक्स इंटू में n आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, n y की पावर बिल्कुल सही है, डी वाई बाई डी एक्स वाई की पावर n उधर चला गया, nx आ गया, y अपॉन nx आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे सब टेंजेंट की अगर हम बात करें, सब टेंजेंट हमारा क्या होता था, y अपॉन में dy बाई में dx। ठीक है, तो y अपॉन में dy बाई dx करोगे माइनस y बाई nx। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का nx। ठीक है, बट सब टेंजेंट की लेंथ की जब बात कर रहे हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, तो वो हमेशा लेंथ हमेशा किसी की भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, लेंथ, तो यहां पे हमारा क्या आ गया, माइनस nx का मॉडुलस क्या आ गया, nx आ गया। ठीक है, समझ आई। अब वो अगर हम देखें n को कुछ भी पुट करें, जीरो ना हो, कुछ भी पुट करें, वो हमेशा किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है, x के ही तो प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है, हमेशा तो वो एब्सिसा के ही प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ भी ऐसा पॉइंट पुट करते रहो, फॉर एनी नॉन जीरो रियल वैल्यू हमेशा वो x के प्रोपोर्शनल ही आता रहेगा। n को 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, -1 -2 -3 जो भी है, एब्सिसा के ही हमेशा जो है प्रोपोर्शनल टू आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। द नॉर्मल टू द कर्व, इस कर्व के नॉर्मल 1 1 पे निकालना है, इसमें तो कुछ बड़ी बात है ही नहीं है, तो डिफरेंशिएशन कर दो, 2x प्लस 2x एज इट इज y डैश प्लस y एज इट इज इंटू में आ जाएगा 2। ठीक है, -6y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y डैश यहां से मेरा क्या आ गया, 2x माइनस 6y, और यहां से ये इधर चला गया 2y माइनस का 2x। ठीक है, कॉमन जो आता है वो काट दो, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3y, 2 कॉमन आ गया, माइनस का y माइनस का x। ठीक है, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट कितना है, 1 1 पॉइंट पे दिया हुआ है, तो यहां से आ जाएगा माइनस का x प्लस वाई है हमारे पास, और नीचे क्या है, x माइनस 3y, 1 1 पुट करो, माइनस का 2 आ जाएगा, और 1 माइनस 3 माइनस का 2 आ जाएगा मेरा 1, यही आ जाएगा ना, ऊपर तो सही है, 1 माइनस 3 माइनस 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, ये मेरी स्लोप आ गई। अब उसने क्या पूछा हुआ है, हमें नॉर्मल क्या पूछा हुआ है, ये मेरी m1 आई, तो m1 मेरी नॉर्मल की स्लोप कितनी हो जाएगी, -1। ठीक है ना, m1 इंटू m2 इक्वल m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है, तो मेरी नॉर्मल की स्लोप आ गई। तो हम कैसे निकाल सकते हैं पॉइंट, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2x माइनस x1, तो y माइनस 1 क्योंकि 1 है पॉइंट, और ये मेरा -1 आ गया, x माइनस 1, y माइनस 1 माइनस x प्लस 1, तो y प्लस x इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, यहां से अगर हम देखें y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 माइनस x। अगर मैं ये वैल्यू इस कर्व के अंदर पुट कर देता हूं, ठीक है, पुट कर देता हूं, तो यहां पे मेरा
कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी मेरी, ठीक है। एक्स और वाई की मैं वैल्यू निकाल पाऊंगा। अगर एक्स और वाई की वैल्यू आ गई तो वो मेरे कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट आ जाएंगे, वो बता देंगे हम कि डू नॉट मीट द कर्व अगेन, उसको मीट को उस कर्व को मीट करते हैं नहीं करते, या किस क्वाड्रेंट के अंदर मीट करते हैं, वो हम सारा बता देंगे। तो यहां हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, माइनस 3y² इज इक्वल टू 0। तो यहां आ गया मेरा एक्स स्क्वायर और प्लस 4x माइनस का 2x² माइनस का 3 और यहां पे आ गया 4 प्लस x² माइनस 4x, ठीक है। तो यहां आ गया मेरा x² प्लस 4x माइनस का x² माइनस 2x² माइनस का x² आ गया, माइनस का 12 आ गया और माइनस का 3x² आ गया प्लस का 12x आ गया इज इक्वल टू आ गया 0, ठीक है। तो जो कटता है सो काट दो, माइनस का 3x माइनस का तो 4x² आ गया माइनस का, ठीक है। 12x है और यहां पे आ गया मेरा 16x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4 पे चला गया तो यहां पे -4 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो यहां पे मेरा आ गया x² और माइनस 4x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3 और 1 4 एक 2 टुकड़े बन गए, तो x माइनस 3 बन गया एक तो, और x माइनस 1 बन गया। एक मिनट, हाँ ठीक है, x की यहाँ पे वैल्यू मेरी आ जाएगी 1 और 3, ठीक है। x की वैल्यू मेरी आ गई, तो यहां से y की वैल्यू मेरी, जब मैं 1 पुट कर रहा हूं तो 1 आ रही है, और जब मैं 3 पुट कर रहा हूं तो -1 आ रही है, ठीक है। तो यहां से हमारी वैल्यूज क्या क्या आई, एक तो आई मेरी 1 1 और एक मेरी आई 3 और -1। तो 1 1 तो उसने पहले दे रखा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है ही, तो दूसरा हमने निकालना था। तो ये मेरा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर हो गया, अगर हम देखें 3 1 2 3 और -1, यहाँ पे ये वाला मेरा पॉइंट हो गया 3 और -1, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हो गया हमारा, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो मीट द कर्व अगेन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। देखो कंसीडर fx इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये सब कुछ दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू 0 से π/2 है, ए नॉर्मल टू y इज इक्वल टू fx, नॉर्मल की बात कर रहा है एट x, इतना ऑल्सो पास थ्रू द पॉइंट, तो और किस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखिए x इज इक्वल टू π/6 दिया हुआ है, तो यहां पे fx अगर हम π/6 पुट कर दें, y इज इक्वल टू fx निकल आएगा, तो यहां पे मेरा आ जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस साइन π/6 1 माइनस साइन π/6, सारे का रूट हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ गया, tan इनवर्स साइन 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री 1/√2 होता है ना। तो यहां पे हो जाएगा 4/4 नहीं 1/2 होता है ना, 1/2 होता है, तो 3/2, और यहां भी 3/2 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 1 माइनस 1/2, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, √3 आ जाएगा मेरा tan इनवर्स √3 कब होता है, 0 पे 0 होता है, ठीक है। 30 डिग्री पे मेरा क्या होता है 1/√3, 45 पे मेरा 1 होता है, और 60 पे मेरा होता है, तो π/3 आ गया, ठीक है y। तो यहां से मेरे 2 पॉइंट मेरे बन गए, एक तो π/6, ठीक है, और एक बन गया मेरा π/3। इससे हम नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप हम पुट करेंगे x माइनस x1, यही तो हम निकालेंगे, ठीक है, नॉर्मल की। बट हमारे पास स्लोप नहीं है अभी हमारे पास, ठीक है, स्लोप नहीं है, तो स्लोप यहां से हम निकालेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास क्या है tan इनवर्स, अगर हम 1 प्लस साइन एक्स को सोल्व करना चाहें 1 प्लस कोस π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। 1 माइनस कोस π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया tan इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स, वही ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने फॉर्मूला पढ़ा था, 2 cos स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2 मतलब π/4 हो गया और x/2 हो गया,
अपॉन में 2, और 1 माइनस था तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, सारे का रूट। 2 से 2 कैंसिल, कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा मेरा, कोट हो जाएगा, स्क्वायर के कारण रूट कैंसिल हो गया, तो यहां पे आ गया tan इनवर्स कोट आ गया, कोट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाय 2 माइनस ये वाला माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा, प्लस एक्स बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया पाई बाय 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा पाई बाय 4 ही दोबारा आ जाएगा, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 आ जाएगा y। तो dy बाय dx यहाँ पे स्लोप मेरी क्या आ गई m1, 1/2 प्लस का x बाय 2 ये तो 0 ही हो जाएगा, और m2 स्लोप मेरी क्या आ जाएगी -2। ठीक है, यहां पे वो स्लोप पुट कर दो। ठीक है, समझ में आया, स्लोप निकाल ली हमने नॉर्मल की, तो यहां पे हम पुट कर दो y माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू -2 x माइनस पाई बाय 6। अब देख लो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, x को 0 रखो, y को 0 रखो, तो पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 नहीं आ रहा। ठीक है, तो 0 0 तो नहीं हो सकता, 0 और 2 पाई बाय 3, x को 0 रखो। ठीक है, और यहां से कट के मेरा आ जाएगा पाई बाय 3 आ जाएगा, और यहां पे 2 पाई बाय 3 रखोगे, 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट हो गया। तो यहां पे मेरा सेटिस्फाई क्या कर गया, 0 और 2 पाई बाय 3। ठीक है, आया समझ में, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट एंड द नॉर्मल टू द कर्व। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात की गई है। ठीक है, ट्रायंगल जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बन रहा है इस टाइप से, जैसे मान लीजिए इस टाइप से जो बन रहा होगा उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अगर हमारे को बेस मिल जाए, हाइट मिल जाए, तो हमारा काम चल जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इस टाइप से। तो देखते हैं कोऑर्डिनेट एंड द नॉर्मल टू द कर्व, इतना इस कर्व के नॉर्मल है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉइंट पुट करके, या इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। x का 1 हो जाएगा e की पावर sin y इंटू sin y का cos y इंटू में y डैश। ठीक है, तो dy बाई dx मेरा किस पॉइंट पे 1 और 0 पे अगर मैं पुट करूं तो क्या आ गया, dy बाई dx, ये सारा इधर चला जाएगा, e की पावर माइनस sin y और अपॉन में आ जाएगा cos y। ठीक है, तो x को मैं 1 पुट करता हूं। ठीक है, x तो यहाँ पे है ही नहीं है, y है सिर्फ, e की पावर 0 1 1 ही आ गया, और cos 0 1 1 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 1, ये मेरा आया m1। बट हमें किसका निकालना है, नॉर्मल का। नॉर्मल की स्लोप की अगर हम बात करें तो m2 के आगे मेरी -1 आ जाएगी, इसका उल्टा -1 बाई इसका उल्टा -1 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम इसकी इक्वेशन की बात करें, y माइनस y1 y माइनस 0 -1 स्लोप आ गई मेरी, क्योंकि उसने नॉर्मल की बात की थी इसलिए स्लोप हमने ये बन गई x माइनस x1 x माइनस 1, क्योंकि 1 और 0 पॉइंट पे थे। तो यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये एक्चुअल में x अपॉन 1 प्लस y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 ही तो है, इंटरसेक्ट फॉर्म ही तो है। तो ये बेस है, ये हाइट है, ये मेरा पॉइंट क्या आ गया 1 और 0, और ये पॉइंट मेरा क्या आ गया 0 और 1। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया 1/2 एरिया बेस इंटू में हाइट, तो यहाँ पे आ गया 1/2 इंटू 1 इंटू 1, बेस और हाइट 1 1 ही है, तो 1/2 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सेकंड था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। द पॉइंट ऑन द जो भी लाइन है y इज इक्वल टू x log x दिया हुआ, वेयर नॉर्मल की बात की है, टू द कर्व इज पैरेलल टू इसके पैरेलल। इसका मतलब सबसे पहले हम इसकी स्लोप निकालेंगे, तो 2 इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा, तो आ जाएगा प्लस का 2 y डैश, तो y डैश आ गया मेरा 1, ये मेरी स्लोप आ गई। बट नॉर्मल की बात उसने किया, तो यहाँ पे मेरी स्लोप -1 होगी। ये स्लोप क्योंकि वो पैरेलल है, पैरेलल कोई भी दो लाइन होती है आपस में, उनकी स्लोप क्या होती है, सेम होती है। तो यहां से इसकी स्लोप अगर मैं निकालूं तो y डैश इज इक्वल टू आ जाएगा x एज इट इज log x का x आ जाएगा, प्लस में log x एज इट इज x का आ जाएगा 1।
तो y डैश यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस log x, ठीक है। तो इन दोनों से अगर हम देखें, ठीक है, ये मेरी m1 स्लोप आ गई मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी आ गई स्लोप 1 प्लस log x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास log x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू e की पावर 2, सॉरी -2 आ जाएगा ना, e की पावर -2। तो x मेरा आ गया, x मेरा आ गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, x यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर x पुट कर दोगे तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू क्या है मेरा, x log x है। तो y इज इक्वल टू x की वैल्यू पुट कर दो, e की पावर -2 log टाइम e की पावर -2, log से e कैंसिल हो जाएगा, -2 इंटू e की पावर -2। तो x की वैल्यू मेरी आ गई e की पावर -2, y की वैल्यू -2 टाइम e की पावर -2, ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है। बिल्कुल छोटे क्वेश्चन है। All point on the curve इतना where tangent are parallel to x axis, अगर मेरा टेंजेंट हमने स्टार्टिंग के अंदर किया था x एक्सिस के पैरेलल है, ये वाला टेंजेंट है, तो यहां मेरा क्या होगा, स्लोप मेरी क्या होगी, 0, ठीक है ना, स्लोप मेरी 0 होगी। तो सिंपल भाषा के अंदर 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा मेरा 4a, ठीक है, प्लस में आ जाएगा मेरा 4a स्क्वायर cos x बाय a इंटू में 1 बाय a, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डैश इज इक्वल टू क्या है, 0 हमने पुट करना है, ठीक है, यहां से, क्योंकि वो पैरेलल टू x एक्सिस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे y डैश अगर मैंने 0 पुट करना तो ये सारा ही 0 हो गया, ये सारा 0 हो गया, इसके 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल होगा और यहाँ से देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी आ जाएगा 4a कॉमन आ जाएगा ना, तो a ही कॉमन आ गया, 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास cos x बाय a इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 1 प्लस cos x बाय a इज इक्वल टू 0, मतलब cos x बाय a इज इक्वल टू -1। तो cos थीटा -1 कब होता है, अगर हम देखें cos थीटा -1 कब होता है, यहाँ पे होता है ना, मतलब कि पाई पे, n पाई पे हमेशा मेरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे और 1 पाई 3 पाई इस टाइप से, बट ओड मल्टीपल होता है ना, क्योंकि 2 पाई नहीं होगा ना, ओड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, तो वहां पे मेरा होता है 2n प्लस 1 पाई या 2n माइनस 1 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज होगी, तो ये होगा मेरा x बाई 2, मतलब ये थीटा, मेरा थीटा क्या आ जाएगा मेरा 2n प्लस 1 पाई, ठीक है। थीटा अगर मेरा आ गया तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं पुट कर दूंगा, तो यहां से मेरा क्या आया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस में a साइन x बाय a, मतलब 2n प्लस 1 पाई, और n को 1 पुट करोगे, ठीक है, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, ये हमेशा साइन जो है साइन पाई, साइन 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई जो हमेशा 0 होता है। तो यहां से क्या आ गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ही आ गया। ये किसकी इक्वेशन होती है हमारे पास, हमने खूब पढ़ा है, पैराबोला की, सिंपल है। तो यहाँ पे आ रहा है मेरा पैराबोला, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, तो आपने ऐसे करना, इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इतना, इफ m इज, स्लोप की हम बात कर लेते हैं, e की पावर y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, e की पावर y इंटू वाई डैश, डिफरेंशिएशन 2x आ गया, y डैश मतलब dy बाय dx, यहाँ पे हमारा क्या आ गया 2x अपॉन में e की पावर y, तो 2x अपॉन में e की पावर y हमारे पास दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर बड़ा है या ये बड़ा है, आपको पता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 2x, x की वैल्यू कुछ भी पुट करते हो, 4 होल x, ठीक है ना, 4 होल x, x की वैल्यू कुछ भी पुट करते रहो, हमेशा x की 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, माइनस पुट कर लो, हमेशा वो बड़ा आता रहेगा। इसका मतलब ये न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका मतलब ये जो मेरी स्लोप है वो मेरी हो सकता है कि इक्वल भी हो जाए, तो लेस देन 1 आए, ठीक है। तो ये हो सकता है कि इक्वल भी आ जाए, ठीक है, तो हो सकता है कि वो 1 भी आ जाए, ठीक है, कुछ वैल्यू के लिए, तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, तो इसका मतलब लेस देन इक्वल टू 1 आ जाए, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3rd करेक्ट हो गया ना। वैसे देखा जाए तो लेस देन 1 आना चाहिए। मोड की बात कर रहे हैं ना, तो मोड हम कर लेते हैं यहाँ पे, मॉडुलस के अंदर
मान लीजिए -1 पुट करते हैं तो 2 आ रहा है, वहां पे 2 आ रहा है, हाँ इक्वल भी आ सकता है ना। -1 पुट करके देखो तो वहां पे 2 आ रहा है, मॉडुलस में 2, और यहाँ भी 2 आ रहा है, तो इसका मतलब लेस देन इक्वल टू आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द टेंजेंट टू द कर्व इतना। ठीक है, इस कर्व पे टेंजेंट की बात की गई है, एरिया की बात की गई है, वो कितना है, इस पॉइंट के ऊपर 2 यूनिट है, एरिया है मेरा 2 यूनिट है। इफ द ट्रायंगल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, मतलब कि इस टाइप से कुछ बन रहा होगा, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ पे अगर मेरे को ये पॉइंट मिल जाए, ये बेस आ जाएगा, ये हाइट आ जाएगी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मेरा एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, क्या आ गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी। तो y डैश यहाँ पे मेरा क्या आ गया 2x प्लस में b, तो y डैश यहाँ पे 1 पॉइंट मेरे पास गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2 प्लस बी, ठीक है, या b प्लस 2 जैसा भी लिख सकते हो। तो ये मेरी स्लोप आ गई। टेंजेंट की बात की गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम x माइनस एक्स वन। तो y माइनस 1 क्योंकि 1 पॉइंट है, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2 प्लस बी x माइनस 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो हम बनाने की कोशिश करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 इज इक्वल टू 1, इस टाइप की फॉर्म बनाने की कोशिश। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, इसको अगर मैं 2 प्लस बी है x टाइम, और यहाँ पे इसको y को इधर ले आए माइनस वाई, ठीक है, और ये हो गया मेरा, इसको इधर लेके चले जाते हैं, 2 प्लस बी बन जाएगा, ठीक है, माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ आ गया मेरे पास 1 प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आ गया x अपॉन में, ये सारा 1 प्लस बी करोगे जब आप, 1 प्लस बी अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस बी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस कर दो, माइनस नीचे ले जाओ, ये नीचे ले जाओगे तो 1 प्लस बी आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 1। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मेरे ये वाले पॉइंट मेरे क्या आ गए, 1 प्लस बी अपॉन में 2 प्लस बी और 0, और ये वाला पॉइंट मेरा क्या आ गया, x तो 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा माइनस का 1 प्लस बी, ठीक है। तो सिंपल है, एरिया हमारे पास क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, वो किसके इक्वल दिया हुआ, 2 यूनिट उसने बोला हुआ है, ठीक है। तो 1/2 इंटू बेस, ठीक है, 1/2 को या तो उधर ही ले जाओ, 4 बना दो डायरेक्ट। बेस मेरा कितना है 1 प्लस बी अपॉन में 2 प्लस बी, इंटू में हाइट, हाइट नीचे वाली होगी, यहाँ पे 1/, नहीं आएगा, डायरेक्ट ही आएगा, क्योंकि हम ये एक्स ये ले रहे हैं बेस, ये ले रहे हैं हाइट, है ना। तो -1 प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो यहां से पुट करोगे, -1 पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा, सारे 0 आ जाएगा, 4 के इक्वल नहीं आएगा। 3 पुट करोगे तब भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, -3 पुट कर दो, ये सेटिस्फाई कर जाएगा, b इज इक्वल टू -3 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इतना व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब पैरेलल टू x एक्सिस अगर उसने बात कर दी यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो गया, dy/dx तो सीधा सीधा 0 ही हो गया ना। तो सिंपली यहाँ से dy/dx निकाल दो, ठीक है ना, पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे 1 माइनस 4, और यहाँ पे आएगा मेरा 2x का क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया मेरा इज इक्वल टू, ये तो रखना है, इसको 0 ही रखना है, तो 8 इज इक्वल टू x क्यूब आ गया, इधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ गया 2, x इज इक्वल टू 2 आया, बट कहीं भी ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो y हम निकाल सकते हैं यहाँ से, y इज इक्वल टू 2 प्लस 4/4, तो 3 आ गया, y इज इक्वल टू 3, जहां पे है वही आंसर, ठीक है, समझ में आई, कोई ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं था। इफ द टेंजेंट टू द कर्व इतना एट एनी पॉइंट c और fc इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट इतना, ठीक है। तो टेंजेंट की बात की गई है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, टेंजेंट की बात की गई है, तो ठीक है। तो dy/dx यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। जब मैं पॉइंट पुट करूंगा, पॉइंट है मेरे c और fc, c पुट करूंगा तो 2c हो जाएगा, ठीक है, 2c आ गया। अब वो क्या कह रहा है, इज पैरेलल टू लाइनिंग ज्वाइनिंग, ये लाइन के पैरेलल है, ठीक है, वो टेंजेंट। तो ये टेंजेंट हमारी इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन क्या है a और f,
और बी और एफ बी। ठीक है, वो कह रहा है कि ये जो टेंजेंट है ना मेरा इस लाइन के पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पैरेलल की स्लोप हमने पता है, स्लोप हम कैसे निकालते थे, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में b माइनस ए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं है, स्लोप उसकी निकाल सकते हैं। पैरेलल की स्लोप हमेशा क्या होती है, सेम। अगर मान लीजिए इसकी स्लोप मैं m1 मान रहा हूं, इसकी स्लोप m1, इसकी स्लोप m2, तो ये मेरी स्लोप m1 आएगी। अभी एफ बी, बी पुट करोगे तो बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी कर दोगे ऊपर बी प्लस ए बन जाएगा। तो स्लोप हमारी क्या होगी, दोनों पैरेलल है तो इक्वल होगी, तो यहाँ पे 2c इज इक्वल टू बी प्लस ए बनेगा। 2c इज इक्वल टू बी प्लस ए होते ही ए सी बी किस में आ जाएगा, तो ए सी बी इसकी कंडीशन होती है, ठीक है, 2c इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसका मतलब एपी आ गया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ा हुआ है, एपी जीपी एचपी, तो 2c इज इक्वल टू एपी, इसका मतलब ये एपी के अंदर होगा, और फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगर ये होता c स्क्वायर इज इक्वल टू a इनटू b, तो वो जीपी के अंदर होता। ठीक है, एपी जीपी की कंडीशन तो पता ही है। The sum of the square of intercept of the axis made by the tangent at any point of the curve। अब ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, है ना, पीछे जी एक ये वाला क्वेश्चन किया था, बट उसमें अलग था, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटरसेप्ट की बात की गई है। अब ठीक है, सारा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, तो चलिए एक बार वहां पे चलते हैं, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला, ठीक है, यही सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, बस इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट्स की बात की गई है। तो जब हमने ये निकाला था, आप अच्छे से देख लो, जब हमने ये सारा निकाल के हमने यहां तक आ गए थे हम ना, ठीक है, सम ऑफ इंटरसेप्ट की बात की गई है, तो ये इसके स्क्वायर्स की सम की बात की गई होगी। तो x अपॉन a की पावर 2/3 है, x1 की पावर 1/3 है, ठीक है ना। x अपॉन a की पावर 2/3 है, x1 की पावर 1/3। ऐसे ही y अपॉन a की पावर 2/3 है और y1 की पावर 1/3 है, इज इक्वल टू 1 आ रहा था। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म आपने बना ली तो कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब जो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट है, इसका सम और स्क्वायर करना है। ठीक है, a की पावर 2/3, x1 की पावर 1/3 सारे का स्क्वायर, प्लस a की पावर 2/3, y1 की पावर 1/3 सारे का स्क्वायर क्या आएगा। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका स्क्वायर करो, इसका a की पावर 2/3, a की पावर 4/3, a की पावर 4/3 कॉमन आ जाएगा, a की पावर 4/3 कॉमन आ जाएगा। तो x1 की पावर 2/3 और y1 की पावर 2/3, x1 की पावर 2/3 प्लस y1 की पावर 2/3। तो यहां से अगर हम देखें x की पावर 2/3 और y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 है, तो a की पावर 4/3 इंटू a की पावर 2/3, बेस सेम है, 3 पावर ऐड हो जाएंगी, a की पावर 6/3, तो a स्क्वायर मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ में आया। तो ये सारा हमने लास्ट क्वेश्चन से वहां से डायरेक्ट उठा लिया। सभी टीजीटी और पीजीटी मैथ्स कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए मिशन DTTC भी, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, एंड्रॉइड और iOS पे। बाकी किसी भी क्वेरीज के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।